ठीक हो गया जी। आज हमारा पहला सेशन है स्टडी एंड लाइफ के ऊपर, कंसल्टेंसी के ऊपर, गाइडेंस के ऊपर। इससे पहले हम लोग ग्रीन वेव बिजनेस सॉल्यूशंस, हम लोग कई सेमिनार इस साल के शुरू से करते रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा जर्मनी की ऑडियंस के लिए था, जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए था। उनको गाइड कर रहे थे कि आप लोग जर्मनी में बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अफशीं कह रही है कि आवाज़ नहीं आ रही। आपको आवाज़ आ रही है फराज? आपका म्यूट है। जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी, मुझे आवाज आ रही है आहिस्ता आपकी। आ रही है, बहुत आहिस्ता। सही। मेरी बिल्कुल क्लियर है, वो कह रही है उनको आहिस्ता है। सबा ने लिखा है ऑडिबल। मैं हाँ थोड़ा नहीं, और मुझे तो ऊंचा। क्लियर आवाज आ रही है, आवाज ठीक आ रही है आपकी। सही। अच्छा, वैसे हम लोग ये सेशन जो है रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो बाद में शायद रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और जी, तो जिस तरह हम बेसिक सा तारुफ है वो फिर फराज कंटिन्यू करेंगे। उसमें फराज हैम्बर्ग में बेस्ड होते हैं। बाकी लोग आवाज अपनी म्यूट कर दें, माइक्स म्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं जो है ख्वाजा अनिल तारिक बात कर रहा हूँ। आप शाकिर बात कर रहे हैं भाई? जी शारिक बोल रहा हूँ। इसके बाद अभी हम लोग जो है ना शुरू में जी, अभी हम लोग पहले एक सेशन है जिसमें सारे माइक्स बंद कर देंगे। हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे स्टडी के हवाले से, जॉब के हवाले से, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग हैं, ये 1-to-1 कॉल नहीं है। और आखिर में सवालात लेंगे। जी ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी। ठीक है फराज भाई, आप बाकी माइक्स म्यूट कर दें। जी, तो हम कह रहे थे कि हमने जी जी। इस साल हमने जर्मनी के ऑडियंस के लिए बिजनेस सेमिनार्स किए, और ख़ास तौर पे अमेज़न पे फोकस करके, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद अब हमने मज़ीद शुरू किया कि जर्मनी में रहने वाले लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे शुरू कर सकते हैं, और बाकी सॉफ्टवेयर हाउसेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्टडी और जॉब के हवाले से गाइड करें, और वैसे उनको प्रॉब्लम्स भी आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी कंसल्टेंसी दे रहे हैं जो कभी खुद भी डिग्रियां कंप्लीट नहीं की और खुद भी कभी बाहर नहीं गए, लेकिन वो लाखों रुपए ले रहे हैं और लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं। और यहाँ हम काफ़ी सालों से लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो हम ब्रीफ से अपना तारुफ भी देंगे, और मैं अपना तारुफ दूंगा, फराज अपना तारुफ देंगे, थोड़ा सा हम अपने इस प्लेटफॉर्म का तारुफ देंगे। उस तारुफ के बाद बेसिक प्रोसेस बताएंगे 15 से 20 मिनट में कि स्टडी का प्रोसेस क्या है जर्मनी का, और उसी में ही जॉब पे डायरेक्ट आने का प्रोसेस क्या है। पहले तो जॉब पे डायरेक्ट आ ही नहीं सकते थे, अब थोड़ा सा आना पॉसिबल हुआ है हाई स्किल्ड लोगों के लिए, वो क्या है, और जो इतने क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद सवाल जवाब लेंगे, ठीक है। और जो सवाल आज हम नहीं जवाब दे सके जिनका, तो वो फिर हम नोट कर लेंगे। और फराज आप नोट्स ले रहे होंगे? फराज आप नोट्स ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं ले रहा हूँ नोट्स ठीक वगैरह है, साथ में जो। सही हो गया। तो पहले हम जो म्यूट कर दें। अच्छा, तारुफ इस तरह ही शुरू करेंगे कि फराज से पहले कहूंगा कि थोड़ा सा वो अपना तारुफ करवाएं, क्योंकि वो यहाँ स्टडी जी भी बहुत करते रहे, शुक्रिया जॉब भी शारिक। करते रहे और बिजनेस भी करते रहे जी। बहुत शुक्रिया शारिक। नाम तो आपने बता दिया, मेरा पूरा नाम है फराज महमूद हसन। मैं 99 में जर्मनी आया था, और उसके बाद मैंने आउसबिल्डिंग यानी कि वो ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वो की। और केमिकल इंजीनियरिंग फिर मैंने ग्रेजुएशन की वहाँ पे, और 1 साल का अरसा मैंने जॉब की। और किस सिटी में की 2009 से मैं ग्रेजुएशन, वो भी बता दें। ग्रेजुएशन मैंने की रोइटलिंगन से, नियर टू स्टुटगार्ट जो है वहाँ से। फाखुकशुदे रोइटलिंगन है वो, फिर बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ रोइटलिंगन में तब्दील हो गया हमारे टाइम पे। वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन की, केमिकल इंजीनियरिंग की वहाँ पे। और 3 साल मैंने जॉब की हैम्बर्ग में। वहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनी है बायर्सडोर्फ, जिनकी निविया बहुत मशहूर प्रोडक्ट है, वन ऑफ देम। तो उसकी एक डॉटर कंपनी है ठेजा, जो कि एडहेसिव बनाती हैं। तो उसमें मैंने R&D में 1 साल जॉब की, और 2009 से फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जर्मनी में। और सिंस देन मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, ऑनलाइन मेरा सारा बिजनेस है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन बिजनेस में, तो काफ़ी लोगों को मैंने जो है हेल्प आउट किया बिजनेस वगैरह अपने शुरू करने में, स्टार्ट करने में। और इसी सिलसिले में आपने अपना ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि हम 2018-19 से कर रहे हैं। ई कॉमर्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये काम शुरू करें जो जर्मनी में रहते हैं। तो इसी तरह अब ये जो प्रोजेक्ट है, या ये चीज़ें जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, लोगों को स्टडी की बता रहे हैं, स्टडी की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, या जॉब की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, लोगों को हेल्प आउट करते आ रहे हैं।
तो उसको अब हम ये चाहते हैं कि प्रोफेशनली करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचे। अभी तो हम कुछ लोगों को करते थे जिनसे हमारी कोई दोस्ती है या ताल्लुक है या किसी के थ्रू वो हम तक आ गए हैं, तो उन्हें हम एडवाइस करते थे कि आप किस तरह से अपना प्रोसेस वगैरह करें। तो अब हम यही चाहते हैं कि इसको प्रोफेशनली करें और बेहतर अंदाज में करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो। बिल्कुल सही। ब्रीफ सा तारुफ थोड़ा मेरा, मैं 2005 में जो है ना, क्या कहते हैं, अच्छा, मैं 2005 to 9 मैंने इस्लामाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, यूजी टेक्सला की मेरी डिग्री है, ठीक है जी। उसके बाद 2009 में मैं मास्टर्स करने स्वीडन आ गया था। स्वीडन की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी केटीएच, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्कॉलरशिप पे वहाँ आया। फिर उसके बाद 2011 में मास्टर्स थीसिस करने में जर्मनी आ गया था। जर्मनी की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है RWTH आखन यूनिवर्सिटी, आखन शहर में, जो कोलोन के पास है। वहाँ पे मैंने थीसिस किया। थीसिस करने के बाद 2012 से 2022, मई 2012 से मई 2022 तक 10 साल मैंने म्यूनिख की डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, फुल टाइम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन का, और जिसमें एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैंने सीमेंस में भी काम किया है, जो यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी है। रोड एंड श्वार्ट्ज में काम किया है, जिनका ऑफिस ब्लू एरिया इस्लामाबाद में भी है, और काफ़ी बड़ी कंपनी इधर, ठीक है। और फाइनली, अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लोगों को हेल्प हम करते रहे हैं ओवर द ईयर, स्टडी के लिए, जॉब के लिए। क्रिकेट बोर्ड का मैं चेयरमैन रहा हूँ यहाँ पे जर्मनी में, शायद पार्ट टाइम में। फिर अभी उसके अलावा हमारा एक मीडिया चैनल भी है, और अभी रिसेंटली जर्मन पॉलिटिक्स में भी मैंने हिस्सा लिया। कल ही शाम को मैं जर्मन नेशनल पार्लियामेंटेरियन और म्यूनिख की डिप्टी मेयर के साथ मेरी मीटिंग थी। तो हमने देखा है कि बहुत सारी यहाँ पे स्किल की शॉर्टेज है जर्मनी में, लेकिन स्टिल वो स्किल की शॉर्टेज तो है, लेकिन पाकिस्तान में भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जो क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में है वो सारी यहाँ पे मैच डायरेक्टली नहीं हो पा रही। और उसके अलावा स्टिल बहुत लोगों को ना कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में पैसे लेकर तो भेज देते हैं यहाँ पर, लेकिन वीज़ा सही नहीं होते, यहाँ के लोग फंस जाते हैं, फिर कई के साल जा नहीं सकते। जी, पता नहीं बीच में किसी की आवाज़ आई थी। तो इस केस में हम लोगों ने अब ये सोचा कि हम इसको प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करें, जिसमें लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दें। अच्छा, स्टडी की प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन फिर भी हमें तो यहाँ रहते हैं तो हमें पता है ना कि क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अभी पिछले साल की बात ही है कि मेरी छोटी बहन, जो मुझसे 9 साल छोटी है, वो यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हुआ, और वो भी यहाँ आई है। उसका कोलोन यूनिवर्सिटी में हुआ, एरफर्ट यूनिवर्सिटी हुआ, पाडेबॉन में हुआ, और इल्मिनॉ, 4 यूनिवर्सिटी। उससे पिछले साल उसने अप्लाई किया था 4 में और उसका नहीं हुआ था। फिर उसने स्ट्रेटेजी चेंज की और अब उसका हुआ। तो वो भी चीज़ें अभी रिसेंट प्रोसेस भी, क्योंकि मैं तो थोड़ा पुराना हो गया इस लिहाज से, तो वो क्या था। फिर उसके अलावा जनवरी में मैंने पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर कंपनी इस्लामाबाद में खोली, और पिछले साल मैंने म्यूनिख में खोली है। वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन हम काम यहाँ से पकड़ते हैं, सॉफ्टवेयर का, वेबसाइट्स का, ऐप्स का, और पाकिस्तान और इंडिया से करवाते हैं। और उसमें भी अनफॉर्चुनेट है, ज़्यादा जो पाकिस्तान से काम करवाया है वो कामयाब नहीं हुआ, और जो इंडिया से करवाया वो ठीक हुआ है। और ये भी चीज़ हम लोगों ने सोचनी है, अपने लोगों को बतानी है कि जब वादा करें पूरा करें, बेईमानी ना करें, धोखा ना दें, हमारा इंप्रेशन ख़राब ना हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे अब हम जो गाइडेंस शुरू करेंगे। अच्छा, उसके अंदर स्टडी का जो है ना प्रोसेस है, वो अभी हम बताएंगे ब्रीफली। जॉब में ये कि पहले तो जॉब पे डायरेक्ट जर्मनी से आप, बिल्कुल जी, अफशी कह रही, हम क्वेश्चंस लेंगे, और जो क्वेश्चंस ना आंसर कर सके वो हम फिर बाद में आपको जवाब देंगे, लेकिन कोई फेक आपको कहानियां नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, तो जॉब के अंदर ये होता है कि पहले जॉब पे डायरेक्ट लोग बिल्कुल नहीं आ सकते थे। अब डायरेक्ट जो है जॉब पे, हाई जो क्वालिफाइड जॉब्स हैं उसके अंदर आप आ सकते हैं, जिसमें आईटी और इंजीनियरिंग है, अगर आपको पाकिस्तान से बैठकर जॉब मिल जाए तो, ठीक है। लेकिन जो इतनी क्वालिफाइड जॉब्स नहीं है, जिस तरह लोग कहते हैं जी हमें बहुत सारे वीज़े, जिस तरह सऊदीया का होता है कि प्लम्बर के वीज़े होते हैं, फिर कोई और ठेके पे होते हैं कि बीच में एजेंट बैठे होते हैं, बहुत सारे पेंटर के होते हैं, ये वो, या रेस्टोरेंट्स और कुक के होते हैं, जो क्वालिफाइड जॉब्स नहीं, उसमें जर्मनी में डायरेक्ट आना पॉसिबल नहीं था। अब हाल ही में थोड़ी से मुमकिनात निकल रहे हैं, लेकिन वो फौरन नहीं आ सकते, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी, और उस तरह के स्कूल पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, या 1-2 ही हैं। तो उस पे हम काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ही कुछ ट्रेनिंग दिलवा कर लोगों को तैयार कर दें कि एज अ पेंटर, एज अ कुक आ जाएं। तो उसमें जो इतने क्वालिफाइड लोग नहीं है, उनके लिए फौरी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। आज भी एक रेस्टोरेंट गए, हमने उनसे पूछा, वो इंडिया से बुलाना पड़ता है उन्हें, पाकिस्तान से नहीं बुला सकते, लेकिन क्या प्रोसेस है उस पर हमने काम शुरू कर दिया, मैंने और फराज ने। अच्छा जी, तो फराज आप कुछ कहना चाहेंगे, वरना फिर स्टडी जी का जी, थोड़ा मैं इस चलते पे हैं। थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली जो हम ये कर रहे हैं या करवा रहे हैं लोगों को, उसमें ये इट्स जस्ट नॉट सिंपल कंसल्टेंसी। लोग समझते हैं कि कंसल्टेंसी इज लाइक आपको एडमिशन लेटर चाहिए, आपको सिर्फ जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो आप जो ना मतलब आपने कंसल्टेंट ने अपना हक अदा कर दिया। बेसिकली दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, कि जो
चीज होती है, मेनली ये देखना ये होता है कि जो स्टूडेंट है उसको बाकायदा काउंसलिंग की जरूरत होती है कि वो कौन सी फील्ड्स में जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके पास फ्यूचर में क्या ऑप्शन आएगी, जो डिग्री वो कंप्लीट करेगा उसका उसको कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंट सिर्फ इस चीज पर फोकस करते हैं कि हम आपको एडमिशन दिलवा देंगे, क्योंकि लोगों को जहन में ये होता है कि हमने सिर्फ वीजा देना है, बाहर जाना है, तो वो इस बात पे गौर फिक्र नहीं करते कि ये डिग्री उनके लिए फ्यूचर में कोई फायदामंद भी होगी। अब होता क्या है कि बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि लोग आते हैं, किसी भी डिग्री में उन्हें एडमिशन मिल जाता है थ्रू कंसल्टेंट या अपने ओन पे भी, तो एडमिशन लेना एक मार का है भी और नहीं भी। लेकिन अगर आप ये कर भी देते हैं, कोई बंदा ये खुद कर भी देता है, वो आता है, वो 6 महीने 1 साल कोई चीज पढ़ता है और बाद में उसे समझ आती है ये तो चीज उसके लिए थी ही नहीं, तो वो अपना टाइम जाया कर देते हैं। तो इस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ देयर सर्च कि उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या ऑप्शंस वो ले सकते हैं और किस चीज की फ्यूचर में इन प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल तौर पर उन्हें जॉब्स में हेल्प आउट कर सकती हैं, कौन सी डिग्रीज हैं या कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका उन्हें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो ये बेसिकली हम जो चीज देना चाह रहे हैं लोगों को कि आउटपुट ये हो कि आपके टाइम बचे बाद में, जो आपको यहाँ आके परेशानी होती है। इसी तरह बहुत से लोग जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं और आके परेशान होते हैं कि यार ये तो जॉब मेरे लिए थी नहीं, अब मैं क्या करूं। तो अब नई जॉब्स को ढूंढना करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉरेन जो है। तो ये चीजें जो हम अवॉइड करवाना चाहते हैं ताकि लोगों को टाइम ना वेस्ट हो उनका और एक वर्थ उन्हें मिले, जो भी वो हमारे साथ देखे हम जिन्हें चल रहे हैं उन्हें हम एक वर्थ दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, क्योंकि एक है ना कि भाई कंसल्टेंट के पास गए, इतने पैसे दिए और जर्मनी आ गए। हम आपको डायरेक्ट कह देंगे भाई आपको आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप अगर हमारा नाम भी सर्च करेंगे तो जर्मनी के अगर आपको कोई जानने वाला निकलता है जिस मर्जी शहर में, आप उनसे नाम पूछेंगे शारिक जावेद या फराज को, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ओवर द ईयर्स हमने लोगों की मदद की है, पाकिस्तानी जो यहाँ पे फौत हो जाते हैं उनकी मैयतें हमने भिजवाई हैं, चंदे किए हैं, लोगों को पता है कि एक ऑनेस्ट लोग हैं, हम पब्लिक में, हम कोई धोखा देने नहीं बैठे हुए। तो हम ये काउंसलिंग भी है बेसिकली, यानी कि आप देखें अगर एक हर किसी की सिचुएशन है, कोई लड़की है उसके घर वाले कह रहे हैं अभी शादी का टाइम हो रहा है, उसको आना चाहिए, नहीं कोई आदमी है उसके 2 बच्चे हैं, वो यहाँ पे भिजवा देते हैं किसी तरीके से, आगे उसकी रोजी रोटी नहीं होती, वो आदमी आगे फंस जाता है यहाँ पे 6-8 साल, वापस ही नहीं जा सकता, पीछे 20 बच्चे पीछे हैं। क्योंकि जो पहले था ना ये तरीका कि आप किसी तरीके से अफगानिस्तान से, ईरान से और इलीगल तरीके से आप जर्मनी पहुंच जाते थे, पहले लोग आए हैं और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां भी बनाई हैं। अभी मैं जर्मनी में, जो जर्मनी की हुकूमत की जो जर्मनी सबसे बड़ा है, इसके अंदर सूबाई कमेटी बराए मुहाजिरीन, रेफ्यूज और इंटीग्रेशन का मैं सदर हूँ। ग्रीन पार्टी जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो पाकिस्तानी थी, उसके साथ भी मेरी मीटिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि अब जो पाकिस्तान से इलीगल तरीकों से पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल सकती, वीजा नहीं मिल सकता, क्लियर कट बता दिए कि नहीं। उनको कैंपों में रखते हैं बंद, 8-8 साल वो यहाँ रहते हैं, ठीक है, खाने पीने को मिलता है, लेकिन पीछे अपने घर वालों को नहीं वो बेच सकते, ना मिल सकते हैं। और इस साल के भी 2 केसेस मेरे सामने आए हैं, मेरे हाथ के सामने, और पिछले साल के भी 4 या 5 केसेस थे लड़कों की, जवान लड़कों ने खुदकुशियां की हैं डिप्रेशन में जाके ना। तो हम आपको डायरेक्ट बताएंगे यार आना भी चाहिए कि नहीं, या किस फील्ड का आगे स्कोप है, ठीक है। और मतलब ठीक है, अब इसके यानी हम इस तरह गाइडेंस देंगे, हम बेच नहीं रहे, हम कुछ आप आए और हम डिग्रियां और वीजे बेच नहीं रहे, हम आपको गाइडेंस देंगे प्रॉपर। अच्छा, अब थोड़ा सा स्टडी के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, फिर जॉब के हवाले से, ठीक है। और इसके ऊपर जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो हमने अगले 2-3 दिनों में ना, जो हमारा जो ग्रीन वेव का जो फेसबुक पेज है, ग्रीन वेव जर्मनी, आप लिखें ग्रीन फिर स्पेस फिर वेव फिर स्पेस जर्मनी, इसके अंदर जो हमने एक पैनल बनाया जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं, उनसे एक हाई क्वालिटी छोटी वीडियो टू द पॉइंट पूरे प्रोसेस की हम डाल देंगे, ठीक है। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे जर्मनी में नॉर्मली जो आते होते हैं स्टडी के लिए, वो आते हैं या तो नॉर्मली 90% केस में आते हैं बैचलर्स के लिए, सॉरी मास्टर्स के लिए, ठीक है। फराज भाई ने लिंक भी हमारे ग्रुप का लिख दिया। 90% लोग आते हैं मास्टर्स के लिए। उसकी वजह क्या है? जर्मनी पहले अट्रैक्टिव क्यों है? अट्रैक्टिव इसलिए है कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है, यूरोप का सबसे मेन मुल्क है, और इसके आगे जॉब्स आपकी चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर लोग पूछते हैं जी किस चीज में जॉब ज्यादा है, तो ये सबको पता है कि ऑटोमोटिव सेक्टर, गाड़ियों का सेक्टर यहाँ पे सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी इंजीनियर्स की और आईटी की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियों के ब्रांड है वो सारे इधर हैं। BMW हमारे शहर म्यूनिख में उसका हेडक्वार्टर है, इधर से 1 घंटे दूर ऑडी का हेडक्वार्टर है। फिर आपका दूसरे सूबे में चले जाए, यहाँ से 2 घंटे दूर स्टुटगार्ट में मर्सिडीज का है, पोर्शे इनकी है। यानी जो बड़ी गाड़ियां हैं ना वो इन्हीं की है, वोल्क्सवैगन, VW वो भी इनकी है। यार उसका वो करें, माइक म्यूट करें जी, अनिल भाई का माइक म्यूट करें। अच्छा जी, तो यानी कि सारी मेन इधर है, तो इनमें चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, अब कोई डॉक्टर है वो कहेगा आना, तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि क्योंकि जर्मनी में जर्मन जबान बोली जाती है, आईटी और इंजीनियरिंग की फील्ड में चल जाते हैं। अब
जो मेडिकल की फील्ड है उधर चांसेस थोड़े कम है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहे मैं मेडिसिन पढ़ने आऊंगा, वो नहीं आ सकता नॉर्मली 90% केसेस में। फिर लोग पूछते हैं कि भाई लॉयर है, जज है, इन फील्ड्स में कम है, तो हम आपको बता देते हैं किस फील्ड में चांस आता है, किस में कम है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जर्मनी के अंदर फीस नहीं है। अब किसी ने पूछा कि फीस क्या है, ये बड़ी अट्रैक्टिव बात है कि जर्मनी के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटियां तकरीबन हर सूबे में, कई सरकारी यूनिवर्सिटियां तकरीबन हर शहर में, आप कह लें 20-25 बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं जिनके अंदर फीस नहीं है। फीस बिल्कुल है ही नहीं सर, यानी कि जीरो फीस है उनकी, ठीक है। 2 सूबों में अभी थोड़ी सी लगी है, वो भी 1500 यूरो है, ठीक है। इस वक्त यूरो तकरीबन आपका 200-225 यूरो, 225 रुपए का हो गया हुआ है, ठीक है, लेकिन फीस नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अट्रैक्टिव चीज है। जिस तरह अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं तो साल की 15,000 पाउंड खाली फीस होती है, इधर जीरो फीस, जीरो है, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि आपको स्टिल ब्लॉक स्टेटमेंट चाहिए होती है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहली चीज है एडमिशन और फिर है ब्लॉक स्टेटमेंट और वीजा। ब्लॉक स्टेटमेंट क्या होती है कि आपने, ये कहते हैं कि 1000 यूरो तकरीबन महीने का 2 लाख रुपया तकरीबन, ये आपका खर्चा है रहने का, किराया देने का, खाने पीने का। तो ये आपने जो है ना अपने ही जर्मनी में अकाउंट खोल के अपने अकाउंट में एज अ सिक्योरिटी जमा कराना होता है, चाहे उधार लेके रख दें, वो इस्तेमाल बेशक ना करें। जब स्टडी के लिए आ जाए तो मजदूरी से कर लें। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि फीस नहीं है, आप दाखिला लेना है, तो उसके अंदर ये होता है कि आप डिफरेंट शहरों की यूनिवर्सिटियों की मतलब उसमें सर्च करते हैं। एक वेबसाइट है DAAD.D, ठीक है, DAAD.D। उस पर आपको सारी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आ जाती है। उसके अंदर जाकर फिर आप जो है ना, आप सर्च करते हैं मैंने क्या पढ़ना है। आपका बैकग्राउंड फिजिक्स का है, आपने फिजिक्स पढ़नी है, आपने बायोटेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो उसके अंदर आपके साथ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज आ जाती है, ठीक है। उस लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटियों पे जब जाएं तो मास्टर्स में क्यों ज्यादा लोग आते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम जर्मनी में अंग्रेजी जुबान में ऑफर होते हैं। बैचलर प्रोग्राम 90% यूनिवर्सिटियों में अभी भी जर्मन जुबान में ऑफर होते हैं। और जाहिर है कि आपने बैचलर अगर इंग्लिश में किया, इंग्लिश पूरी पूरी आती है, तो जर्मन में आप कैसे दाखिला ले सकते हैं, ठीक है। उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन मास्टर्स के लिए नॉर्मली आते हैं लोग, उसके अंदर आपको फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं। हर यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड यही है। वेबसाइट के लेफ्ट साइड पे ना एक ऑप्शन आ रही होती है, इंग्लिश में भी, जर्मन और इंग्लिश में वेबसाइट होती है, उसमें होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसमें जाते हैं, आपको प्रोसेस होता है जिसको हम पूरा गाइड करेंगे। यही तो हम प्रोवाइड करने बैठे हैं, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं उसमें। उसके अंदर फिर लिखा होगा जी इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम, जो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे, उसके बाद जाकर आप जो है ना उस में क्या कहते हैं, एडमिशन प्रोसेस में जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए, उससे पहले क्या चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश जुबान के लिए आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, GRE चाहिए या नहीं चाहिए, सही है, वो सारा क्लियरली लिखा है। और यही सारी चीज़ हम आपको आपके केस के हिसाब से बताएंगे। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी म्यूनिख में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख हमारे शहर में, आपका CGPA जो है 3 है, तो हम पहले बता देंगे यार ये जर्मनी की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। वो कहते हैं 3.5 से हो तो अप्लाई ना करो। फिर कहते हैं यार सर जी मेरा तो 2.5 GPA, मैं कैसे करूँ। फिर हम आपको थोड़ा गाइड करेंगे, अच्छा इस जगह पे या इन प्रोग्रामों में आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर और जर्मनी की ना किसी भी यूनिवर्सिटी आप पढ़े हो, सारी यूनिवर्सिटियां अच्छी हैं, ये नहीं कोई 2 नंबर यूनिवर्सिटी यहाँ कोई नहीं, ठीक है जी। स्टडी के हवाले से, क्योंकि मैं स्टुटगार्ट से फराज भाई पढ़े हैं तो उनको भी पता है और मुझे भी पता है। फिर हमारे पैनल पे लोग हैं, इवन हमारे इसमें मेरी सिस्टर भी इस पैनल में मौजूद है, वो भी गाइड करेंगी। कई लड़कियां होंगी वो कहेंगे जी हमने फीमेल कंसल्टेंट का जाना है, उनकी 4 यूनिवर्सिटियों में दाखिला हुआ था और अब वो यहाँ पे IT की जॉब कर रही है फुल टाइम माशाल्लाह। स्टडी की ब्रीफली ये है, ठीक है। अच्छा, एक दफा जब एडमिशन हो जाए, अच्छा इससे पहले आपकी डिग्री यहाँ पे यूनी असिस्ट को भेजनी होती है, जहाँ से वो वेरीफाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में होता है GPA 4 में से 4 आपका बेस्ट होता है। यहाँ पे जर्मनी में उल्टा होता है, यहाँ पे 1 होता है बेस्ट और 5 होता है लोएस्ट, ठीक है। तो ये वो उसको कन्वर्ट करते हैं आपकी डिग्री को और चेक करते हैं डिग्री ओरिजिनल है कि नहीं, ठीक है। बाकी ये वेबसाइट है, इस पे हम काम कर रहे हैं, gw-solutions.org। ग्रीन वेव हमारी कंपनी का नाम है, GW ग्रीन वेव से gw-solutions.org। इस पे हम अपडेट करते जाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन और कुछ वीडियोस भी। अच्छा, जब एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको चाहिए होता है वीज़ा। अब वीज़ा के केस में भी अभी हम काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल इस्लामाबाद एम्बेसी में थोड़ा टाइम लग रहा है, डिलेज बहुत आ रहे हैं अपॉइंटमेंट में। कल हम लोगों ने पूरा एक मुजाहरा किया था बर्लिन में, और मैं फॉरेन मिनिस्टर को मैं लेटर भी लिख रहा हूँ कि हमारा प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो चल रहा है ना। स्पाउस वीज़ा का, वाइफ के वीज़ा का बड़ा टाइम लगता है, या हस्बैंड का वीज़ा अगर आपकी अपने जर्मनी में रहते हो और अपने लाइफ पार्टनर को बुलाना। स्टडी वीज़ा में ये होता है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं अपने पासपोर्ट नंबर के साथ, ठीक है। अपॉइंटमेंट जब आती है तो आपने एडमिशन लेटर लेकर जाना होता है, ठीक है। और साथ आपको प्रूफ चाहिए होता है कि आप जर्मनी में अपना 1 साल का खर्चा, 1 साल को यहाँ छुट्टियों का यानी नहीं काउंट करते तो 10 महीने में कि यानी कि तकरीबन आपका 1000 यूरो पर मंथ, 10,000 यूरो की आपको ब्लॉक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जो अकाउंट
खोलने का प्रोसीजर हम बता देंगे, और अगर वीज़ा ना लगे तो वो पैसे आपके ही आपको वापस मिल जाएँगे, और अगर वीज़ा लग गया तो भी आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं जर्मनी में। आप आएँगे, वो 1-1 हज़ार यूरो करके हर महीने अनब्लॉक होंगे, 10 महीने में पूरे अनब्लॉक हो जाएँगे। आप आकर लेट्स सपोज़ मैकडॉनल्ड में काम करते हैं, कहीं और अखबार फेंकते हैं, या आईटी के इंजीनियरिंग के में तो ज़्यादातर यहाँ स्टूडेंट ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नहीं है। यहाँ पे हुकूमत ने उनके लिए बहुत मराहत रखी हुई है, जो कंपनी है ना, वो कंपनी टैक्सेस नहीं देने पड़ते अगर वो स्टूडेंट को हायर कर लेते हैं। आपको 15-20 यूरो पर आवर आपको काम मिल जाता है, अक्सर आईटी की फील्ड में। नहीं मिला लेट्स सपोज़ कोई ऐसी फील्ड में जिसमें इतनी जॉब नहीं मिली, तो आप मैकडॉनल्ड्स पे या केएफसी पे या अखबार फेंक कर अपना खर्चा निकाल लेते हो, और ये जो ब्लॉक स्टेटमेंट के पैसे जो शायद आप उधार लेकर किसी से 20 लाख आए हों, वो अकाउंट में ही पड़े रहेंगे, वो आप पाकिस्तान भेजते जाएँगे, ठीक है जी? तो ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है कि फीस नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि मैं पढ़ने तो आ जाऊँ, लेकिन एक्चुअली में पता नहीं पढ़ने फ्यूचर के लिए मैं आया हूँ ना फैसला करने। तो स्टडी के बाद क्या होगा? जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 2012 के बाद से माशाल्लाह इन्होंने 1.5 साल का जॉब सर्च वीज़ा देना शुरू कर दिया। जर्मनी आने के बाद मैं सबको ये कहूँगा, आते साथ ही जिस तरह कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, साथ-साथ लैंग्वेज सीखिए, उससे आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएँगे, और आप 1.5 साल में 7-7 हफ्ते में 2 घंटे क्लासेस लेते रहें, थोड़ा बहुत बोलते रहें, तो आप 2 साल में सीख जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने जब जब डिग्री आपकी खत्म होगी, तो आपको 2 साल का 1.5 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा। यानी कि आप उस दौरान पार्ट टाइम जॉब करते रहें, मज़दूरी जो भी कर रहे हैं अगर, साथ-साथ जॉब ढूँढते रहें, और जैसे ही जॉब आपको मिल जाएगा, तो आपको वर्क वीज़ा लग जाएगा। और अट्रैक्टिव बात ये है, जो शॉर्टेज ऑफ जिन जिन प्रोफ़ेशन में शॉर्टेज है, आईटी, इंजीनियरिंग और चंद एक और, मैनेजमेंट उसमें नहीं आता, जिनमें शॉर्टेज है, उसमें तो सिर्फ़ आप 2 साल नौकरी करेंगे, तो आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा, पीआर। परमानेंट वीज़ा के बाद आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, और जर्मनी में रहते हुए आपको 6 साल हो जाएँ और आपने वॉलंटियर वर्क भी किया हो, ज़ुबान भी सीखी हो, तो आपको वो स्टडी का टाइम काउंट करते हुए टोटल 6 साल हो जाएँ, तो आपको वो भी मिल जाती है, नेशनैलिटी भी। फ़राज़, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे स्टडी के हवाले से? जी, जी, इसमें बिल्कुल कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पहले तो जैसे शारिक ने बताया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, उसमें आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, जो 10,000 यूरो के लगभग आजकल इन्होंने कर दिया हुआ है, तो व्हिच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं होती, या कंसल्टेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता, और इंडिविजुअल्स को भी इतना पता नहीं है। जैसे जर्मनी में कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज़ का स्टार्ट हुआ है इन लास्ट 10 इयर्स। कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंडस्ट्री के साथ मिल के काम करती हैं, उसमें हम अप्लाई जब करते हैं तो उसका एक स्पेशल प्रोसीजर है। उसमें हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते, बल्कि उसमें हम डायरेक्टली कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं। कंपनी हमें अगर ओके ओके कर देती है कि हाँ, हाँ, हमें आपकी ज़रूरत है, तो फिर हम यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है कि एक तो आपकी एडमिशन आपने आसानी से हासिल कर लिया। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज़ का, कि जब आपको कंपनी ओके कर देती है, तो कंपनी आपको मंथली एक स्कॉलरशिप देती है, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंस के बराबर होते हैं। यदि वो आपको किसी केस में 700 यूरो पर मंथ या 1000 यूरो पर मंथ आपको पे करते हैं कंपनी वाले, कि आप जर्मनी आएँ और आके पढ़ें। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसके अलावा, वो ये है कि आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यानी अगर आपको कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी उन्हें तलाश है, या वो आपको अप्रूव कर देते हैं, ना सिर्फ वो आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे, बल्कि वो आपको ब्लॉक अकाउंट्स की खींचा से भी निकाल देंगे। जो ये टेंशन होती है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएँगे, 20-25 लाख रुपए कहाँ से मैं लाके अपने अपने अकाउंट में रखूँगा, तो वो भी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। और जैसे शारिक ने बताया कि आजकल वीज़ा अपॉइंटमेंट्स का बहुत इश्यू आ रहा है, और स्टूडेंट्स को 1-1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो जो कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं, उनको प्रेफ़रेंस बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक वे टू कम फॉर स्टडीज़ इन जर्मनी। लेकिन इसमें ऑब्वियसली हर्डल ये है कि आपको बहुत अपनी एप्लीकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, फिर कहीं जाके कंपनी आपको हायर करती है। बाकायदा आपका एज़ अ जॉब इंटरव्यू आपका इंटरव्यू देती है कंपनी, और उसके बाद आपको येस और नो करती है। तो इसका एक ये बहुत बड़ा हर्डल है कि इसमें आपको बहुत प्रोफेशनली अप्लाई करना पड़ता है। ये जस्ट सिंपली ये नहीं है कि आपने जैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो जस्ट वो प्रोसेस नहीं है इसका। इसका बिल्कुल। बहुत ही प्रोफेशनल प्रोसेस है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो हमारी सर्विसेज़ हम शुरू कर रहे हैं, उसका हम बेनिफिट जो लोगों को देते हैं या देना चाहते हैं मज़ीद, वो ये है कि कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने सिर्फ़ बाहर जाना है,
हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं और हम बाहर चले जाते हैं, और उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई हैं या वो जॉब भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए। तो वो उसका एक शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जी स्टडी वीज़ा आसान है हासिल करना, तो हम स्टडी के लिए बाहर चले जाते हैं और जाके हम देखते हैं कि मास्टर्स के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन हैं। हमने कई केसेस में देखा है कि लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, 3-3 4-4 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और आईटी सेक्टर्स और इंजीनियरिंग सेक्टर में स्पेशली, तो उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो डायरेक्टली जो है जॉब के लिए अप्लाई करें रादर देन कमिंग फॉर मास्टर्स तो आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। तो मास्टर उनके केस में जो कि 4-5 साल से जॉब कर रहे हैं, मस्ट नहीं है कि उन्होंने मास्टर्स में अप्लाई करना है, बल्कि वो जॉब के लिए भी एलिजिबल हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर्स अगर उन्होंने करना है तो आके पैरेलल टू देयर जॉब वो मास्टर्स भी कर सकते हैं। एक ये बिल्कुल। पॉइंट, और लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे शारिक बता चुके हुए हैं कि जर्मनी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप यहाँ पे अगर पैसे कर्जा लेके भी आ जाते हैं तो यहाँ आप जॉब करके अपना वो कर्जा उतार सकते हैं, और आप अगर पैसे आपके पास हैं भी हैं तो आप उनको सेव कर सकते हैं इन टर्म के। यहाँ आते हैं आप तो फेरियन आर्बाइट उसे हम कहते हैं, वोकेशनल वर्क वो होता है कि स्टूडेंट्स को छुट्टियां मिलती हैं, समर हॉलीडेज या विंटर हॉलीडेज, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। यानी मैं 99 में मैं यहाँ आया था जर्मनी, मैंने 99 के बाद मेरा ख्याल है मैंने घरों से पैसे नहीं मंगवाए, हमेशा खुद जॉब की, मैकडोनल्ड्स में जॉब की, मर्सिडीज में मैंने जॉब की, इसी तरह और अच्छी कंपनी है उन्हीं प्लास से कंपनी, हमने उसमें बहुत ज्यादा जॉब्स की। और मेरा ये था कि मैं हर साल पाकिस्तान भी आता था, अपने अखराजात भी पूरे करता था, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, और हम यही ऑप्शन लोगों को देना चाहते हैं कि वी आर जस्ट नॉट लाइक अदर कंसल्टेंट्स के भाई उन्होंने आपको एडमिशन दिलवा दिया, जर्मनी भेज दिया और अब आपको वहां छोड़ दिया, अब आपको नहीं पता आगे क्या करना है। नशारी का बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड के नाम से, उसपे लोग आते हैं, हम जॉब करने आ गए, हमें पता ही नहीं अब हमने जॉब में कैसे बिहेव करना है, कैसे हमने आगे लेके चलना है जॉब को, या हम एज अ स्टूडेंट आ गए अब हमें पता ही नहीं हमने रहना कैसे है, या हमें घर कैसे मिलेगा, हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को ये पहली जो परेशानी है ना, इनसे बिल्कुल निकाल दें। हम हमारे सेटअप जर्मनी के अंदर मौजूद है, हमारे सेटअप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो लोग आए तो फ्री ऑफ माइंड हो, उन्हें पता हो डे वन से कि उन्हें रहाइश कैसे मिलनी है, उन्होंने जो अपनी क्रंकम फिरदिशरुम जो कि बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस। वो हेल्थ इंश्योरेंस वो कैसे करवानी है, उन्होंने बैंक अकाउंट कैसे खोलने हैं, उन्होंने खुद को यूनियन काउंसिल में जाकर रजिस्टर कैसे कैसे करवाना है, तो उन्हें हम कंप्लीट प्रोसीजर जो ना मतलब डे वन से उन्हें पता हो, और वो आए उन्हें ये ना महसूस हो कि वो किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। उनके पास हम लोग मौजूद हैं, हमारी कंसल्टेंसी या हमारी सर्विसेज की सूरत में या हमारी एडवाइजेस की सूरत में उनके पास सारा नॉलेज डे वन से मौजूद होगा। बिल्कुल, और मेंटोर्स भी जो सीनियर्स हैं हम वो उनसे भी अटैच कर देंगे। अच्छा, एग्जैक्टली। एक उसी में थोड़ी सी बात करूं, जो इन्होंने एग्जांपल दी कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट वाली डिग्रीज की, ये बड़ा अच्छा है, ये है कम, लेकिन है अभी भी। ऑडी में मैं गया हुआ था, साथ हमारा दोस्त है माशाल्लाह उधर जॉब कर रहा है, तो उसने बताया कि मास्टर्स प्रोग्राम ऑडी वाले ऑफर कर रहे हैं, कम कम पोजीशन हैं लेकिन है। तो इसी तरह एक डार्ट स्कॉलरशिप होता है, ठीक है, वो कम है लेकिन होता है, उसके अंदर भी ब्लॉक स्टेटमेंट भी खत्म हो जाती है, स्टडी के दौरान ही 1000 यूरो भी वो दे रहे होते हैं, आपका खर्चा भी निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह की ऑप्शंस भी है, तो ये सारी ऑप्शन हमने लिस्ट डाउन की हुई हैं और इस पे हम वीडियोस भी बनाते रहेंगे। दूसरी बात है कि फिर जिस तरह हमने कहा कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं गाइड करने के लिए, और हर शहर में अब फराज जो है अब ज्यादातर होते हैं आपके अब गुजरावाला और फैसलाबाद में। गुजरावाला में पिछले इन्होंने जो है ना सेटअप जो है बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, ऑफिस भी हमने खोल लिया है और डिफरेंट शहरों में भी खोलेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर जब ये आए थे तो हमने यहाँ पर हमने एक हफ्ते के अंदर बर्लिन, हमने 4 शहरों में 4 दिनों में सेमिनार्स किए। हम बर्लिन गए, हमारी कॉल पर 30-35 लोग आए, बर्लिन, फिर हम्बर्ग गए, फिर हनोवर गए, फिर कोलोन गए, 4 बड़े शहरों में। फिर उससे पीछे हमने ड्रेसडन में किया अभी, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट शहरों में सेमिनार्स भी करते रहते हैं। उससे होता है कि कम्युनिटी को जोड़ के रखा हुआ है। ये भी होता है कि आप यहाँ पे कंसल्टेंट किसी और के थ्रू आ गए, आगे पता ही नहीं है, भेजी गलत दिया, लेकिन यहाँ आ गए, यहाँ के प्रॉब्लम हुई, तो हर शहर में हमारे दोस्त हैं जो आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो आप प्रदेश में, आपको फील नहीं होगा कि आप प्रदेश में, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पहले ये पता हो कि जर्मनी आना भी चाहिए कि नहीं। हम आपको शुरू में बता देंगे, और आपके केस में जर्मनी आना चाहिए कि नहीं। नंबर 1 चीज, आएंगे तो आपको पहले से पता हो कि यार मैं मास्टर्स कर तो लूंगा या कर तो लूंगी, तो इसका फायदा क्या होगा, इसके बाद मैं अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ, फैमिली ऑलरेडी है मेरी पाकिस्तान में, तो उनको लेकर आना है, तो क्या चांसेस हैं क्या नहीं। ये सारे क्वेश्चन हम स्टार्ट में ही आपको शुरू से गाइड कर देंगे। कोई हिडन चीज होएगी नहीं, आप सोशल मीडिया पे जाके कह देना भाई इन्होंने हमें तो ये गलत बताया था, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग कुछ छुपे हुए हैं नहीं, यहाँ पे जर्मनी में सबसे ज्यादा नोन है, मतलब है कि, ठीक है। और कांटेक्ट करने का तरीका यही है कि ये जो हमारी ईमेल है info@gw-solutions.org, इस पे ईमेल करेंगे आप,
हम आपको हर चीज़ गाइड करेंगे, ठीक है? और फिर आगे के कंसल्टेंसी में ले लेंगे, ठीक है जी? फराज ने ईमेल लिख ली। अच्छा, स्टडी की बात हो गई। अब जॉब की बात अगर डायरेक्ट करें, जॉब पे डायरेक्ट फिलहाल जो नॉर्मली आते हैं लोग, जितना एक्सपीरियंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक दो फील्ड में आ रहे हैं लोग फिलहाल। वो है कि आईटी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि दो चीजें ना, एक तो चीज है कि किस फील्ड की शॉर्टेज है, दूसरी जर्मन जुबान। अब आईटी एक ऐसी चीज है, आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग की कोई जर्मन जुबान नहीं होती, वो होती है प्रोग्रामिंग की जुबान, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, .NET वगैरह वगैरह। या आप वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसकी कोई जुबान नहीं होती, उसमें आपको प्रोसीजर होता है पीछे, ठीक है? डिजाइनिंग हो गई, यानी जो भी आईटी से रिलेवेंट चीजें ना, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन उसमें भी अभी पिछले साल 2 लड़के आए, अब उनकी वाइफ्स भी आ गई हैं, ठीक है? तो उन लड़कों से मैंने पूछा, वो कराची से थे, कि भाई आपने कैसे अप्लाई किया? तो उन्होंने जी कहा, मैंने 200 नहीं, मैंने 100 तकरीबन जगहों पे अप्लाई किया, 5 जगहों से सिर्फ जवाब आया और 2 में इंटरव्यू और उसमें 1 में उसको जॉब मिली। लेकिन अब अगर मैं उसे कहूँ कि यार अब मैं, अगर तुम्हें प्रोसेस इतने के बाद अब कैसे दोबारा अप्लाई करो, तो कहते हैं अब मैं 100 नहीं करूंगा, अब 10 ही करूंगा तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है। तो इस तरह के लोगों को हमने अपने पैनल पे ले लिया। मेरा अपना जो भनोई है, वो लाहौर में था, उन्होंने बैचलर्स किया हुआ था सिर्फ, ठीक है? उसके बाद उसका 2 साल का तजर्बा था एक आईटी कंपनी में, ठीक है? और डिग्री किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं थी, ठीक है? सादा सी एक यूनिवर्सिटी से उसकी बैचलर था। उसके बाद 2 साल का सॉफ्टवेयर का तजर्बा था। उन्हें डायरेक्ट जॉब करके वो यहाँ पर आ गए, और वो मेरे घर से 10 मिनट की ड्राइव पे म्यूनिख में ही रहते हैं, ठीक है? तो वो भी हमारे पैनल पे वो गाइड करेंगे कि जॉब कैसे करनी है, सिस्टम में गाइड करेंगे कि आप कैसे करनी है। तो ये हम लोग बिल्कुल आपको एज अ बहन भाई, छोटे बहन भाई, आपको एज अ एल्डर ब्रदर लेकर हम आपको ट्रीट करेंगे, नंबर 1, ठीक है? अच्छा, जॉब का मैंने बता दिया। अब जॉब के लेकिन ज्यादा जो क्यूरीज हमें आती है ना, क्योंकि अक्सर आजकल इंटरनेट का दौर है, सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, लेकिन जो है ना, लेकिन ज्यादा क्यूरीज आती हैं जो इतना नई चीजों में थे, जैसे कि कोई पेंट का वीजा चाह रहा है, कोई प्लम्बर का चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि मुझे रेस्टोरेंट में शेफ का मिल जाए, और फिर वो हम तक रीच कर रहे हैं। और इस चीज को हमने बड़ा सीरियसली लिया है, और ऑलरेडी हमने इस पे काम शुरू कर दिया है। इसका होता ही है कि जर्मनी में अगर आपने बेकरी में भी काम करना है ना, सिंपल केक ही बनाना है, तो भी उसे हाउस बिल्डिंग करनी है। हाउस बिल्डिंग ये होता है कि जिस तरह पहले पाकिस्तान में टेक्निकल कोर्सेज होते थे 2 साल के, 3 साल के, तो उसका तरीका जो अभी हमने किया, ये हम आगे चल के करेंगे, क्योंकि कई लोग आपके जानने वाले होंगे जो आपसे पूछेंगे, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि होता ही है कि आपको यहाँ पर जिस तरह मास्टर्स में एडमिशन होता है ना, इस तरह यहाँ पे टेक्निकल कोर्स में एडमिशन होते हैं। उसके लिए जर्मनी में जुबान सीखनी है, लेकिन ऑनलाइन आप यहाँ टेक्निकल कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें ये होगा कि हमें फराज, हम टीम बनाएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे फैक्ट्रीज में, वो कहेंगे जी हमें टेक्नीशियन चाहिए, उन्होंने जुबान आती हो, टेक्निकल कोर्स हम करवाएंगे। जिस तरह फराज कह रहा था कि कंपनियां मास्टर्स कराती हैं, इस तरह उससे 1000 गुना ज्यादा कंपनियां टेक्निकल कोर्स करवाती हैं, लेकिन वो ऑनलाइन उनकी ना इंग्लिश में वेबसाइट होती है, ना वो ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, वो अपने नेटवर्क में करते हैं। तो हम उनके पास जाएंगे, जी पेंटर चाहिए, ठीक है? तो अब हम लोगों ने वहां पे उन्हें वो करवाना है, फिर वो टेक्निकल कोर्स में उनका दाखिला करवाएंगे, और उसके अंदर जनाब उसके फिर जो है ना, उनको पहले दिन से उसके पैसे भी मिलेंगे। मजे की बात है, टेक्निकल कोर्स में आपको खाने पीने के पैसे भी वो देते हैं, तो आपको पीछे से वो नहीं करना होता। लेकिन उस केस में होता ये है कि पहले उनको जुबान सीखनी पड़ती है, और वो जुबान सीखनी पड़ेगी पाकिस्तान में। तो इस पे हम 3-4 लैंग्वेज स्कूल से अभी बात कर रहे हैं, हम जो है ना कि उनसे हम पार्टनरशिप कर लें, ताकि हमारे लिए स्पेशल पैकेजेस जो हम उनको अपने पैनल पे ले लें और काम करें। अच्छा, अब जो है दोबारा बताया कि 90% लोग, लेकिन स्टैट्स ये हैं, जर्मनी आते हैं, वो आते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट के जरिए ही। यही ये सच्चाई बात यही है, वही आपको बता रहे हैं। अगर आपका भाई या कोई रिलेटिव जर्मनी में रहता है और जॉब कर रहा है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। जैसे मैंने अपनी सिस्टर को मैंने वीजा स्पॉन्सर से मुराद ये नहीं कि वीजा दे दिया और वो मेरी जगह पे आ गई, जिस तरह सऊदीया में होता है, ऐसा नहीं। सिर्फ उसको ब्लॉक स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ी, उसने वीजा खुद अप्लाई किया, खुद एडमिशन लिया, खुद हर चीज किया। सिर्फ ये था कि जो ब्लॉक स्टेटमेंट देने की बजाय मैंने लिख दिया कि हाँ जी मैं इनको हेल्प करूंगा खर्चे में, ठीक है? तो ये थोड़ा सा खर्चा होता है, 20 लाख आपको ज्यादा लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने यहाँ देखा है कि लोग ना बिल, ये उधार है, ये आप ले सकते हैं किसी से, और ये यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है? फिर हम मतलब आपके अकाउंट में ही हम अपना नेटवर्क यूज करेंगे कि आपको आते ही जॉब मिल जाए यहाँ पर पार्ट टाइम, जिससे आप अपना खर्चा कर रहे हो, और ये पैसे वापस हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह, ठीक है? और नहीं भी हुआ तो 1 आध साल 2 साल बाद तो हो ही जाएंगे। और यकीन करें, इतने इतने गरीब फैमिली के लोग हैं, खेत बेच के, पता नहीं क्या क्या करके, मकान बेचकर, और इलीगल आ जाते हैं कंसल्टेंट्स को 8-8 लाख 9-9 लाख देकर। और फिर यहाँ पर आजकल उनकी नहीं है, हम उनकी फुल मदद करते हैं, लेकिन क्योंकि वो इलीगल आए होते हैं। और जर्मनी ने अब कहा कि जी पाकिस्तान में एक तरफ तो आप कह रहे हैं जंग नहीं है, हमारी हुकूमत भी कहती है भाई, और सारे यहाँ पे एम्बेसी का नहीं भाई कोई जंग नहीं है, ये लोग इलीगल आए हैं, तो उसमें कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट और एम्बेसी की तरफ से सपोर्ट ज़ाहिर नहीं है। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो जंग है ही नहीं, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं, जंग तो नहीं है, पंजाब में तो जंग नहीं लगी हुई।
तो वो फिर उनको ना वीज़े अब नहीं मिलते जिस तरह पहले मिलते थे। और पहले ये होता था कि लोग आ जाते थे यहाँ पे जर्मनों से या यूरोपियन लोगों से शादी कर लेते थे। ये सारा अब खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता चल गया है। पाकिस्तानियों के इस टाइम माशाल्लाह नाम काफ़ी बदनाम हो चुका है और इस पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि नाम वापस बहाल करें, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इंडिया का नाम बहुत अच्छा है, मैंने बताया पिछले साल मेरी अपनी आईटी कंपनी है, मेरे अपने काम दिया तो पाकिस्तानियों ने धोखा दिया, नहीं काम किया लाहौर में, कराची में, और इंडिया से करवा रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ठीक है? इस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने स्टडी की बात भी कर ली, जॉब की भी बेसिकली कर ली, और एक लास्ट है कि आप जॉब सर्च वीज़ा पे भी लोग आते हैं, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि उस पे गाइड उसमें होता है अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप क्वालिफाइड हैं, लेट्स सपोज़ आपका फिजिक्स में एक्सपीरियंस है 6 साल का, ठीक है? और आप कहते हैं मैं यहाँ पे आपने अप्लाई किया एम्बेसी में, वो कहते हैं यार इसका तो मास्टर्स भी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको जॉब सर्च वीज़ा दे देंगे 6 साल का, सॉरी 6 महीने का होता है हमेशा वो। उस पे आप आते हो, यहाँ आके फिर जॉब ढूँढते हो, मैं कहूँगा कि उसमें भी हम गाइड करेंगे, क्योंकि उसमें लोगों को हमने डिप्रेशन में जाते देखा है। होता ये है कि आजकल ये थोड़ी है कि आप रेस्टोरेंट में नौकरी लेने चले गए हैं, तो रेस्टोरेंट खुला है दरवाज़ा तो आप गए, उनसे मिन्नतें की, काम दे दिया। जो फिज़िक्स और हाइली क्वालिफाइड जो भी जॉब्स हैं इंजीनियरिंग की, आप किसी कंपनी में दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं जा सकते। आजकल लोग करते हैं घरों से काम, वैसे भी रिमोट। आपने अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। अब लेट्स सपोज़ एक बंदा है आईटी की जॉब कर रहा है पाकिस्तान में। अब वो कमा रहा है, घर आता है, उसका निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। उसने वो छोड़ा, यहाँ पे वीज़ा लिया, 6 महीने का आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर वो आ गया, अब उसकी जो रोज़ी-रोटी थी वो भी रुक गई। अब यहाँ पे आके उसने किराया देना शुरू किया 1 महीने का 500-600 यूरो, आप हिसाब लगा लें पाकिस्तानी, सवा लाख, 1.5 लाख वो किराया दे रहा है। अब वो घर में बैठा हुआ है। अब वो अप्लाई कर रहा है, वही अप्लाई वो पाकिस्तान से भी कर सकता था, तो अप्लाई ऑनलाइन ही होना है। अब 3 महीने, 4 महीने, अभी यूक्रेन की जंग भी लगी हुई है। अब वो अप्लाई कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि भई मैं होगा क्या? अब लेकिन होता ये है कि पाकिस्तान में वो जॉब के साथ अप्लाई करता है, माइंड उसका अच्छा काम करता है। यहाँ पे वो कहता है यार 1 दिन गुज़र गया, हर रोज़ 1 दिन गुज़र गया। अब लोग हमें फ़ोन करते हैं, उनको यहाँ पे बैठे हुए 4 महीने, 5 महीने हो चुके होते हैं। इंतहाई डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, पैसा लग रहा होता है उन्हें, अब वापस भी जाना है। तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप जॉब सर्च वीज़ा पे जर्मनी आएँ। आप आ सकते हैं, आके लेकिन आपको जॉब नॉर्मली नहीं मिलती, वो बेहतर है कि वहीं से करें, ठीक है? तो ये पूरी कंसल्टेंसी हम इसमें देंगे, फिलहाल आप कुछ ऐड करें, फिर हम सवाल-जवाब पे जाते हैं। जी, लास्ट पॉइंट बिल्कुल जो आपने ये बात कही है कि लोग समझते हैं हम जर्मनी चले जाएँगे तो हमारे प्रॉब्लम हल हो जाएँगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब जर्मनी में भी एक सिस्टम काम कर रहा है, जैसे शारिक ने बताया, बहुत से लोग जॉब सर्च वीज़ा पे आते हैं क्योंकि ज़हन में ये होता है कि हम चले जाएँगे तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। मतलब जॉब ढूँढने के प्रॉपर तरीके हैं और लोगों को पता नहीं होता, पैसे खर्च करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर, और जैसे ही वो लैंड करते हैं, उनके जो ना पैसे खर्च होने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर उन्हें बहुत जल्दी जॉब नहीं मिलती। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ आने का सोच रहे हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, ताकि वो अपने पैसों को बामकसद तरीके से हल करें, ज़ाया ना करें, अपने टाइम को और अपने पैसों को ज़ाया ना करें, और बिल्कुल जब वो आएँ तो डे 1 से वो एक मकसद के ऊपर काम शुरू कर दें। जो भी उनका मकसद है, स्टडी है, जॉब है, उनको पता हो कि हमने पहले दिन से क्या करना है। ये नहीं है कि वो पहले दिन से आके तो अपना 1-2 साल ज़ाया करें और बाद में उन्हें विद देयर एक्सपीरियंसेस वो लर्न करें कि हमने यहाँ पे ये गलत किया, यहाँ पे ये गलत किया। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने ये अपना प्लेटफ़ॉर्म तरतीब दिया है ग्रीन वेव बिज़नेस सॉल्यूशन के नाम से, और हम लोगों को यही कंसल्टेंसी दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। जो हमने सीखा है, लोगों को बता रहे हैं कि आपने यहाँ बिज़नेस करना है तो क्या-क्या उसमें हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं, आप उनको कैसे ओवरकम करना है। और इसी तरह अब हम जो कर रहे हैं ये स्टडी एंड जॉब का, तो बेसिकली उसका भी मकसद ये है कि लोगों को जेन्युइनली बताया जाए कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे क्या गलत है, कहाँ पे लोगों को फ़ायदा होगा, कहाँ पे लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कोई भी कंसल्टेंट या मेजॉरिटी ऑफ कंसल्टेंट्स नहीं बताते, और वो अपने केस लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लेने के लिए लोगों को यस यस करके तो घेर लेते हैं, और जब लोग आ भी जाएँ, वीज़ा लेके आ भी जाते हैं, तो बहुत परेशानी से गुज़रते हैं जर्मनी में और बिल्कुल, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम बिल्कुल। अवॉइड करना चाहते हैं। तो दैट वाज़ लास्ट पॉइंट व्हिच आई वांटेड ठीक टू है। ऐड। जी, अब शारिक। हम सवाल-जवाब लेंगे, उससे पहले मैं एक बार चीज़ ऐड करता हूँ। पिछले हफ्ते एक प्रोफ़ेसर साहब ने राब्ता किया फैसलाबाद से। वो 2 हफ्ते से रिसर्च कर रहे थे, 2 साल से रिसर्च कर रहे थे जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि एक गाँव में है, नॉर्थ जर्मनी। अब उन यूनिवर्सिटी ने उन्हें 2 साल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उनकी सरकारी जॉब भी थी पाकिस्तान में। अब वो उन्होंने मुझसे सवाल किया। अब ये ऐसे सवाल हैं जो कोई कंसल्टेंट आपको जो पाकिस्तान में बैठे हैं नहीं बता सकता। क्योंकि देखिए माशाल्लाह उनकी सरकारी जॉब है, पाकिस्तान में उसके बेनिफिट्स हैं, वो यूरो से तनख्वाह बड़ी कम है, लेकिन वो एक बड़े घर में रह रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फैमिली उनके बूढ़े माँ-बाप के पास वो रहते हैं। यहाँ वो आएँगे तो क्या होगा सबसे पहले, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये केस टू केस वेरी करता है।
वो किसी शहर में नहीं, गाँव में है। अब गाँव में सिर्फ जहाँ जर्मन रहते हो और अकेला अगर पाकिस्तानी रहता हो और उधर मस्जिद या हलाल खाने का भी मसला हो और नस्ल परस्ती और डिस्क्रिमिनेशन के भी हो, हमारे पाकिस्तान में पंजाब वाला बंदा कोयटा चला जाए, कोयटा वाला पंजाब में आ जाए, मसाइल आपको पता है क्या है, ठीक है। दूसरे फिरके के बंदे हो तो आपको पता है मसाइल है, तो इधर भी कुछ ना कुछ तो होते ही हैं, तो वो हम उन्हें गाइड करते हैं प्रॉपर। अब के स्टडी, अब बच्चे, अब लेट्स सपोज अगर 8वीं क्लास में और एक तीसरी क्लास में, और यहाँ पे 8वीं क्लास जो स्कूल है वो पढ़ाते ही सिर्फ जर्मन जुबान में, तो उसको क्या मसाइल होंगे। तो इस तरह की चीजों में पूरा गाइड करना होता है उस बंदे की सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह कि पहले जमानों के हिसाब से और अब जमाना थोड़ा डिफरेंट है। पहले जमानों में यूरोप जिस तरह तरक्की याफ्ता था, अब उस तरह तरक्की याफ्ता नहीं, आपको अपना एक रास्ता बनाना होता है। तो वो ये नहीं है कि बस आप बाहर आ गए तो आपके सारे मसाइल हल हो गए। हमें देखना है आजकल जिस तरह ग्लोबलाइजेशन है, पाकिस्तान में भी हम खुद डिजिटल कोर्सेज करवा रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के भी लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो केस टू केस वेरी करता है, उस तरह हम आपको गाइड करेंगे। वैसे जर्मनी, जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ की आबादी तकरीबन 8 करोड़ आबादी है, 16 सूबे हैं और खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर शहर में मस्जिदें हैं, म्यूनिख जैसे शहर में छोटी छोटी 55 मस्जिदें हैं, तीसरा बड़ा शहर है जहाँ मैं रहता हूँ। नमाज का मसला नहीं है, हलाल खाना भी मिलता है, हमें कोई सच कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है, ठीक है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, तो अच्छा मुल्क है। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, वो सारा हम गाइड करते हैं। अब हम सवालों की तरफ जाते हैं फराज भाई, क्योंकि अभी मैं भी ना, जी असल जी में आज हम बाहर आए हुए थे, तो अभी एक किसी की दोस्त की तरफ ही हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले गेस अक्सा ने हैंड रेज किया था। अक्सा शायद इधर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अजी से स्टार्ट करते हैं। अजी सबसे ऊपर इनका नाम आ रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। और असल में मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं इस वक्त नीदरलैंड में हूँ और मैं बीबीए कर रहा हूँ, और इट्स गोना बी नेक्स्ट ईयर दैट आई विल ग्रेजुएट। सो मैं सोच रहा हूँ कि अगर एमबीए करने के लिए अगर जर्मनी में जाऊँ तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, मैं मुझे थोड़ा सा फराज रिपीट करेंगे। मेरे तरह असल में मैं किसी के घर मेहमान हूँ, चाय शाय आ गई थी, तो मैंने 1 मिनट के लिए वो किया था। मैं रिपीट कर दूं दोबारा? हाँ, थोड़ा सा रिपीट कर दें। आपने कहा एमबीए करने आऊँ, लेकिन अपना बैकग्राउंड नहीं बताया आपने, शायद मैंने मिस मैं कर दिया। बीबीए कर रहा हूँ कहाँ से कर नीदरलैंड रहे से, हैं? एम्स्टर्डम से। अच्छा, नीदरलैंड से कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो आप तो इधर ही हैं। पिछले तो हफ्ते में मैं आया हुआ था इधर ही हूँ, एम्स्टर्डम अब्बू के लेकिन साथ। मैं एमबीए करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर स्कॉलरशिप है, क्योंकि बैचलर्स पे तो मुझे पता है कि स्कॉलरशिप मिलता नहीं है, और यहाँ पे भी मैं फीस पे कर रहा हूँ और वो बहुत ज्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर एमबीए करने के लिए अगर जर्मनी जाया जाए तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो वो आई मीन इट विल बी फ्री, और मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, तो इसका क्या सीन है? सही हो गया। देखिए, फिर वो बात है, केस टू केस है। अब एमबीए नॉर्मली पूरी दुनिया में कहीं भी फ्री नहीं होता। जर्मनी में भी एमबीए फ्री नहीं है, लेकिन मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन टेक्निकल मैनेजमेंट, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इस तरह की मैनेजमेंट में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री हैं। इवन म्यूनिख शहर के अंदर जहाँ हम रहते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख, जो इनकी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मास्टर्स इन मैनेजमेंट फ्री है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फ्री है, ठीक है। जिस तरह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी होती है, लेकिन जो एमबीए है वो फ्री नहीं है, ठीक है। एमबीए कहीं भी फ्री नहीं होता पूरी दुनिया में, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, पर्सनली मैं आपसे कहूंगा, अगर आप नीदरलैंड में बैठे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, और बैचलर्स कर रहे हैं इतना महंगा, नॉर्मली जो यूरोप में बैठे हैं, हम उन्हें पहले रिकमेंड नहीं करते कि आप फॉरेन से दोबारा एक और डिग्री में एडमिशन ले लें। नॉर्मली डिग्री में एडमिशन के, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पे छोटे मोटे कोर्सेज करते हैं, आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। ये डिग्री तो एक एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस के लिए चाहिए होती है। जिस तरह पहले हम कहते थे यूरोप में आने के लिए आप डिग्री करते हो, अब आपने बैचलर्स कर लिया तो आप डायरेक्ट जॉब्स अप्लाई करें। मेरी तरफ से तो मेरी तो फर्स्ट रिकमेंडेशन यही होगी, जॉब्स करें, और कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब जरूरत पड़े, पीएमपी की या कोई और सर्टिफिकेशन करें, या अगर आईटी में जाते हैं तो आईटी की कोई मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन करें। नंबर 1 चीज ये रिकमेंडेशन है। जो सवाल का जवाब ये है कि मास्टर्स आपको स्कॉलरशिप पे एमबीए नहीं है, अलबत्ता फ्री आपको वो मिल जाएगा, मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्स, डिग्रीज। एक और बात पूछ सकता हूँ? जी जी। वो ये कि एक्चुअली मैं बैचलर्स तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन बात यह है कि नीदरलैंड में अगर मैं जॉब ढूंढूं तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि मुझे डच सीखनी आनी चाहिए। या क्यों नहीं इट कुड बी सीखी द आपने? केस 4 साल का बीबीए कर रहे हैं आप? जी, 4 साल का बीबीए कर रहा हूँ। हाँ, तो ये इसीलिए हम, अब चलें आप, हाँ फिर सवाल पूरा करें ना फिर।
आपको हाँ, डांट तो के? बात ये है कि अगर मैं अभी भी जितनी भी यहाँ पे मैनेजमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स हैं उनमें बेसिकली एम्प्लॉयर जो है वो कहता है कि आपको मिनिमम फ्लुएंट जो है ना वो आप होने चाहिए, तो मुझे डच नहीं आती, तो बस ये मसला है। क्योंकि अगर आईटी तो होती तो एज यू सेड के उसमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैनेजमेंट की फील्ड में आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। सही है, फिलहाल आप इसमें ऐड करेंगे वरना मैं जवाब देता हूँ उसको। जी, जी, ये ना बहुत बड़ा इश्यू है जो हमें कोई गाइड नहीं करता शुरू में, और हम लीनिएंट हो जाते हैं क्योंकि नीदरलैंड में इंग्लिश बहुत अच्छी बोली जाती है और बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो हम ये बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं कि लैंग्वेज नहीं सीखते किसी भी कंट्री में जाके। तो लैंग्वेज के बगैर तो आप समझें कि मतलब किसी भी जॉब है, इवन आईटी वाले भी जो आते हैं हम उन्हें भी रिकमेंड यही करते हैं कि आप लैंग्वेज ज़रूर करें, क्योंकि लैंग्वेज उन्हें बाद में ज़रूर इश्यू आता है जब उनकी बीवी आ जाती है, बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें बाद में कम्युनिकेशन तो कहीं न कहीं करनी पड़ती है आपको लोकल्स के साथ। तो डेफ़िनेटली अब आपने ग्रेजुएशन कर ली है। बहरहाल ये है कि अब अप्लाई आप करें, कोशिश करें कि आपको इंग्लिश बेस के ऊपर ही जॉब मिल जाए, क्योंकि आप अब मास्टर एमबीए भी करेंगे तो उसमें आपको अगेन यही हर्डल आएगी, या अगर आप जर्मनी से करेंगे तो अगेन आपको सेम हर्डल आएगी कि इंग्लिश स्पीकिंग जॉब आपको नहीं या कम है। ठीक अच्छा, है, जी बिल्कुल मल्टीनेशनल। जी, जी, ये शारिक ऐड करें जी, आप। इसी में मैं ऐड करता हूँ। फिर वही बात है, कंसल्टेंसी में हम ये गाइड करते हैं कि किस तरफ आपको जाना चाहिए, किस तरह नहीं, और जर्मनी क्यों ला रहा है यंग लोग, या हम लोगों को क्यों बुला रहा है। बेसिकली मिडिल ईस्ट में मजदूर चाहिए तो मजदूर पाकिस्तान से ले रहे हैं। इधर बेसिकली नई बिल्डिंग्स नहीं बना रहे, जरूरत नहीं है, छोटा सा यूरोप है आपको पता। इधर पढ़ा लिखा मजदूर चाहिए। बेसिकली एक प्रोग्रामर क्या होता है, मजदूर ही होता है ना, ऊपर मैनेजर्स बैठे होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इन्हें 90% जर्मनी में तो ये केस है कि आपसे अंडर 90% केसेस में आपसे अंडर क्वालिफाइड बंदा ही आपका जर्मन मैनेजर होता है। इंजीनियरिंग कंपनीज अगर आप देख लें, पाकिस्तान से बहुत हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं। एक तो मैनेजर्स की बहुत ज्यादा तनख्वाहें नहीं होती, पाकिस्तान में होता है ना कि आप ऊपर ऊपर जाते हो तनख्वाहें बढ़ती रहती हैं। ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इधर बहुत ज्यादा तनख्वाहों का फर्क नहीं होता। लेकिन मैनेजमेंट की पोजीशन 90% लोग 90% जर्मन खुद करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट की फील्ड में यहाँ लोग कम आते हैं। इंजीनियरिंग और आईटी की हम बात कर रहे थे अब, लेकिन आप क्योंकि आ चुके हैं, तो मैं तो और एमबीए भी कर लेंगे जर्मनी से, फिर भी ये होगा आपको एमबीए की बेस पर यहाँ पर मैनेजर नहीं रखेंगे, नंबर एक। तो आपको ना थोड़ा सा अपना वो फील्ड जो है ना, जिस तरह एमबीए के अंदर भी तो होता है ना, मैनेजमेंट होती है और आप एक होती है कि फाइनेंस या अकाउंट सीखते हो, कि आप किसी फाइनेंस की फील्ड में, अकाउंट्स की फील्ड में घुसते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज में घुस सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैनेजमेंट की तो खास तौर पर आपको, और अकाउंट्स की भी नॉर्मली आपको जर्मन जुबान के अंदर काम चाहिए, और इसी तरह ही डच में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अभी आप पहले डच में देखें, फिर इधर देखें जो भी इंग्लिश कंपनीज है ना, जिस तरह इंडीड डॉट जर्मनी के लिए indeed.de या monster.de, जिसमें जॉब सीवी जॉब पोस्टिंग इंग्लिश में हो, फिल्टर लगा के, तो आप उसमें सर्च करें और जॉब्स अप्लाई करें। उसके लिए आपको जर्मन का एमबीए नहीं चाहिए, आपको यूरोप की डिग्री काफी है, बैचलर्स डिग्री काफी है, आप अप्लाई करें, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही तो साथ साथ आप कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोम करें, या फिर उसके साथ कोई आईटी का जोड़ लें, कोई कोर्स। इतनी ज्यादा शॉर्टेज है आईटी मैनेजमेंट की, कुछ जोड़ लें कि आप उसमें किसी टीम लीड कर सकें, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर कोई, या टेस्ट मैनेजर, कोई इस तरह की चीज ना। लेकिन करना टेक्निकल में आपको मैनेजमेंट करेगा, मैनेजर आपको नॉर्मली यूरोप में नहीं मिलेगी आसानी से, ये एक फैक्ट नेक्स्ट है। है सैयद खुरम जवेद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी शारिक साहब, मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है। आई हैव बीन टू जर्मनी इन 2018 एंड 19, और मैं वहाँ पे जब था तो मैं विजिट वीजे पे था, तो मुझे एक दो दफा जॉब की ऑफर भी आई वहाँ बैठे बैठे, लेकिन मेरे पास विजिट वीजा था तो मैं उसको कर नहीं सकता था। आप किधर से बोल रहे हैं, कराची से? मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी जी। मुझे सिर्फ, मैं आपसे एक मिनट लूंगा, अपना एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं कि मेरा आई हैव 19 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और मैंने मास्टर्स किया हुआ है विद मल्टीपल आईटी सर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग CISSP, PMP, सीजा, सीजम एक्स्ट्रा एटसेट्रा। माशाल्लाह। अच्छा सर, अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। या तो मैं, अगर मैं जर्मनी में जाना चाहता हूँ काम करने के लिए, तो मेरे पास या तो जॉब सीकिंग वीज़ा का ऑप्शन था, जो मैंने अपने वहाँ पे जो दोस्त हैं और जो कजन्स वगैरह हैं उनसे मालूम किया। तो फॉर द टाइम टू टाइम मुझे ये मालूम होता गया कि आप JSV पे आ सकते हैं, लेकिन मुझे लोगों ने मना किया, जैसे आपने भी मना किया मैं भी यही कह रहा हूँ, हाँ। कि यार आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लो, आप मास्टर्स में एडमिशन लें। और क्योंकि वो आपका 2 साल का होता है, और फिर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इजीली कन्वर्ट करा लीजिएगा अपना वीज़ा। और अगर नहीं भी मिलती है तो एटलीस्ट आपको यूरोपियन एक साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स हो जाएगा।
आपका मास्टर्स किधर से है? मेरा यही पाकिस्तान से ही। और आप जॉब कर रहे हैं, विद जी फैमिली मेरा रह रहे होंगे, है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 नॉर्मल बच्चे आपके मैं मेरे ख्याल में? नहीं मेरा एक बेटा है सर। एक बेटा है, और सही है। जी जी और मैं बेसिकली अभी इस वक्त मैं नेशनल बैंक में हूँ और मैं 10 साल FIA में भी मैं अभी टाइम गुजारा मैंने रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी। और मुझे वहाँ अगर जॉब करने के लिए आना है तो फिर मुझे ये 2 ऑप्शन मुझे मिले, तो मैंने एक साइबर सिक्योरिटी सर्च की तो मुझे सारलैंड यूनिवर्सिटी और BTU कोटाबस जो है वो मुझे हाँ। नजर आई, जो स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स करवा रही हैं। तो सारलैंड वाला जो था वो बड़ा थियोरेटिकल टाइप का मास्टर्स था उनका, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैंने BTU कोटाबस में डाला, तो मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छा, ही इज जर्मन नेशनल आपकी तरह माशाल्लाह बर्लिन में। तो उन्होंने कहा यार कोटाबस वैसे बड़े नाजी टाइप के लोगों की जगह है, देख लो। अभी तक तो खैर वहां से कोई जवाब आया नहीं है यूनिवर्सिटी से, ना हाँ ना ना। हम्म यूनी एसएस मैंने सेल्फ कर दिया था, यूनी एसएस के जरिए उसको मैंने अप्लाई कर दिया। हम्म। अब वो जवाब आता ही नहीं आता, ये तो एक अलग स्टोरी है सर। अब जैसे हम लोग हैं, हम अब मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ और ना मैं 20-22 साल का लड़का हूँ जो मैं जाके किसी रेस्टोरेंट में काम करूंगा अब इस हम्म एज ग्रुप के लिए। अच्छा हाँ, द सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं वहाँ था तो मेरी वहाँ पे कुछ PhD स्कॉलर से भी मुलाकात हुई। मैं 1-2 कंपनीज में भी मैंने विजिट किया, तो उन्होंने कहा देखें आप थोड़ा सा अपना प्रोफाइल लो रखें, माशाल्लाह आपका बहुत एक्सपीरियंस है, मल्टीपल IT सर्टिफिकेशंस हैं, वो भी हाई एंड की हैं, लेकिन आपको प्रोफाइल लो रखना पड़ेगा और जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी। तो बात मुझे उनकी सही लगी, क्योंकि जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए तो ठीक है कि उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन अगर हम मिड करियर लेवल पे जाते हैं तो आपको इंटरेक्शन करना है अपनी सीनियर मैनेजमेंट से, तो आप कैसे करेंगे इसके बारे में? तो ये 2 चीजें हैं सर कि हम जैसे लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। द सेकंड अच्छा। क्वेश्चन इज दैट के ग्रीन वेव के क्या चार्जेस होते हैं, क्या उनकी क्या इसमें जो उनकी फी है वो क्या है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, और हमारे जैसे लोगों के लिए क्या है। अच्छा, पहली बात ग्रीन वेव और उनकी नहीं, ग्रीन वेव में और फराज भाई आपके सामने बैठे हैं और कोई नहीं है। जी जी दूसरी बात यह है कि पहला सवाल डायरेक्ट शुरू होता है कि आप देखें, अब फराज भाई ने बताया अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, इतने सारे साल ये वहाँ रहे, वहाँ की हैम्बर्ग में और रोइटलिंगर में और बहुत जगहों पे रहे, और ये इवेंचुअली पाकिस्तान वापस आ गए हैं। अब आते जाते रहते हैं, लेकिन ये रहते पाकिस्तान में, जहाँ पे इनकी इनकी मिसेस की और उनकी फैमिली और बाकी लोग हैं। आपकी एक अच्छी जॉब है। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आप जर्मनी जाना क्यों चाहते हैं? मतलब इससे पहले कि हम आपको एडमिशन तो करवा दें, लेकिन जाना क्यों चाहते हैं? जी मतलब मैं है कि मैं आपको, अब मैं अभी हम खाने पे बैठे किसी के घर में, और मैं मीटिंग में थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो सका, 6 फैमिलियां नीचे बैठी हुई हैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और वो लोग बैठे हुए हैं। एक सवाल है, और सब पूछते हैं कि आप जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप की टैक्स सिस्टम इस तरह, अगर वाइफ नहीं कमा रही, अगर आपकी जितनी भी अच्छी IT जॉब है, आप एट दी एंड आप अपने घर का किराया पे करते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है ना? और कैरियर के स्टार्ट में अगर आपका माशाल्लाह कैरियर मिड लेवल पे और आपने अच्छी जॉब्स भी की हुई हैं, आप खुश रह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो सवाल ये जाना क्यों चाहते हैं? अगर आप क्लियर हैं कि मैं जाना ही चाहता हूँ, फिर हम उसके बाद बताएंगे कि कैसे एडमिशन होना है और कैसे जॉब होना है। लेकिन इस सवाल में भी हम गाइड करते हैं काउंसलिंग कि भाई जाना क्यों चाहते हैं भाई आप? क्योंकि वो पानी पानी ठहर गया कराची में, सिंध में, इस वजह से, या कोई और, क्योंकि यहाँ के और मसले होंगे, बच्चा स्कूल में जाएगा और किस्म के मसले होंगे। तो कैन आई आंसर सर? हाँ प्लीज। देखिए मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी गया 2018 में ऑन विजिट वीज़ा, तो मेरी वहाँ पे एक नेक्सस कंपनी है, वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई। तो वो स्मार्ट स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट कार्स पे काम कर रहे हैं। अब जैसे एक सज्जाद खान साहब हैं जो मर्सिडीज हाँ। में हेड हैं, वो उनसे मेरी जी बिल्कुल। मुलाकात बस मेरी फ्लाइट की वजह से उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। बिल्कुल। लेकिन वो भी एक एक समझें कि एक हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी में तो शामिल है ना सज्जाद साहब। अब जब मैंने वहां पे देखा किस तरह का काम हो रहा है, तो मेरी जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड है सर, पाकिस्तान में हम बहुत पीछे हैं एज कम्पेयर टू ऐसा अदर ही है, कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ठीक पहली है। बात देखें, मैं 2 चीजें, मैं एक तो कुछ नया सीखने जाना चाहता हूँ, और 18-19 साल के बाद मैंने अभी लास्ट मंथ में CISP क्लियर किया है, और आप इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुझे पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक भी है, मैं पढ़ता ठीक रहता है, हूँ कुछ ना कुछ। सही है। द सेकंड थिंग इज दैट कि मुझे 21 महीने का PR चाहिए, 21 महीने के बाद वाला, B1 के बाद वाला। मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, तो मुझे ये वीज़ा लेना बहुत उलझन लगती है, तो मुझे एक PR चाहिए। अब ये मेरे बच्चे के लिए भी फ्रूटफुल होगा। ही इज़ इन क्लास 7 राइट नाउ, वो छोटा नहीं है, तो माइट भी मैं उसको मैट्रिक के बाद बुलाऊँ, अभी ना भी बुलाऊँ।
तो लेकिन मुझे उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं ये सारी जो मेहनत हो रही सही है उसकी एक भी रीजन ये भी है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना बाकी लोग भी पूछ रहे थे, तो मैंने इसलिए पूछा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बस जाना है बाहर, जो है ना लोग आ जाते हैं। अब आपके केस में ना क्वेश्चन का आंसर बड़ा क्लियर है। आप काम कर रहे हैं और अगर टेक्निकल फील्ड में आपको पता है कि पाकिस्तान में टेक्निकल रिसर्च और एडवांसमेंट उतनी नहीं है, और बल्कि जो लोग बाहर जाकर वापस आए वो कल का वापस आते हैं, तो और लोगों के लिए भी फायदा है, ठीक है। और अगर अभी आप वहां जाना चाहते हैं, दोनों रीजन बड़ी वैलिड हैं आपकी कि वाकई अब जिस तरह माँ बाप बूढ़े होते हैं हम उनके लिए वापस आते हैं, और लेकिन टेक्निकली एडवांस्ड काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा जो जर्मनी में जिस तरह का हो रहा है। नंबर एक, ये बड़ी वैलिड रीजन है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, जिस तरह हमने सब लोग को बताया था, आईटी की फील्ड में जो लोग आते हैं स्टडी के बाद जो है ना उनको 21 महीने बाद पीआर मिल जाती है जॉब के करते करते ना। लेकिन इवन जॉब के बाद भी, मतलब डिग्री के बाद वाला एक रूल है, वो नॉन शॉर्टेज ऑफ लेबर वाली फील्ड्स में भी 2 साल बाद अगर मास्टर्स डिग्री है ना तो आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यानी अब आप आना चाहते हैं। अब 2 केसेस हैं, एक ये कि जिस तरह उन्होंने कहा मास्टर्स वाला, और एक है डायरेक्ट अप्लाई। स्टिल हम जितनी देर में मास्टर्स के लिए अप्लाई करते रहेंगे उसकी वेट भी बहुत ज्यादा है उसका, ठीक है ना, यानी कि इंतजार है और ये सारा। साथ साथ जो है ना कोई बिल तो नहीं आ रहा, अप्लाई करते जाए, क्योंकि इंग्लिश में जॉब्स दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ठीक सर है। इंग्लिश में जॉब आई वांट टू ऐड वन थिंग। जब मैं पहली दफा वापस आया था और मैंने यहाँ से लिंक्डइन से अप्लाई किया था, तो मुझे फौरन ही 2 कंपनी से कॉल आ गई थी इंटरव्यू। तो अच्छा, जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया ना, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आई कि आप कहाँ हैं, जर्मनी में है या पाकिस्तान में? भाई पाकिस्तान में। भाई जबान आती है? नहीं आती। और वो यही दोनों पॉइंट मेरे ठीक फेलियर की वजह बने। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और अब परेशान हो गया था। जिस अच्छा, तरह मैंने आपने आपको बताया आपको पढ़ने लिखने का भी शौक है, तो आपको चाहिए हाँ, आप तो फौरन मास्टर्स ही का लैंग्वेज स्टार्ट कर दें, जो ना आप लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। अगर आपको पता है सर आपको लैंग्वेज एक बैरियर है, कराची में तो गोइथे भी है। सर आई डिड A1। यहाँ कोई मिलता ही नहीं है वेरी बात गुड। करने को यार। वो A1 करके भी आदमी आधा A1 क्योंकि रह 2 जाता साल है की यार। डिग्री नहीं चाहिए आपको, आपके केस में मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल की डिग्री चाहिए, हाँ, आपको जबान आपको तो चाहिए। लैंग्वेज चाहिए। और क्योंकि ना बहुत, मैंने जिस तरह बताया, मेरी सिस्टर उनके हस्बैंड दोनों कर रहे हैं आईटी की जॉब, और दोनों को लफ्ज एक नहीं आता जर्मन का, अब सीख रहे हैं, ठीक है। और कई दोस्त इस साल अभी कराची से 2 लड़के जो रिसेंटली मेरे बल्कि दोस्त हैं, और भी बड़े आए होंगे, वो सारे आए हैं, बिल्कुल उनका 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, जुबान उनको एक लफ्ज नहीं आती, ठीक है। और इंटेल, एप्पल, कई अमेरिकन कंपनीज अब यहाँ पे एक्सपैंड कर रही हैं, वो उनका वर्क इवन सीमेंस में, जो यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी और जर्मन कंपनी है, उन्होंने भी कुछ साल पहले अपना वो कर दिया है, क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश कर दी है। डिपार्टमेंट्स में जर्मन बोलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं तेजी से। तो अगर आप अप्लाई लेकिन करते इनकी रहेंगे, जो मास्टर्स फील्ड है में ना पूरा साइबर, 2 साल लग जाएंगे, 2.5 साल मास्टर्स करते करते लग जाएगा। उसमें हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, बेशक आपको पढ़ने का शौक है। वो पढ़ने के शौक में मैं कहूंगा एक तो जुबान सीख लें, दूसरा वो कर लें, क्या कहते हैं, नई लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी में कोई सर्टिफिकेशन कर लें। जिस तरह टेस्टिंग होती है ना, ITQSD कर लेता है बंदा, क्लाउड में तो AWS की क्लाउड की कोई कर लेता है, इसी तरह साइबर सर सिक्योरिटी में कुछ। वो कर चुका हूँ, वो AWS भी चले, हो चुका। बिल्कुल, ठीक है। इस क्योंकि पे अब इनका आपको मेन इशू है कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में डेफिनेटली उसमें लैंग्वेज रिक्वायर होती है ना, प्रोग्रामिंग में रिक्वायर नहीं है। यानी आपको लेकिन मास्टर्स, साइबर सिक्योरिटी मास्टर से बेहतर है कि आप लैंग्वेज कर रहे हैं। ठीक है। इसमें लेकिन हम फिर 1 to 1 ज्यादा फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी फिर हाँ, और लोग भी वेट कर रहे हैं। लेकिन बेसिक मुझे सोल्यूशन याद इनको आ गया, हमने इनसे बता हमारी दिया बात जो हुई ना। थी। हम्म हाँ, मेरी भी कॉल पे बात हुई है खुरम साहब से, बिल्कुल मुझे भी याद आ गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, फिर मोहम्मद नईम है नेक्स्ट। अफशी और सबा ने भी हाथ रेस किया जी ने। तो फराज साहब, मैं फिर आपसे बाद में कांटेक्ट कर लूँ आफ्टर दिस सेशन, और जी कल जी वल खुरम किसी साहब, डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर लें, काफी डिटेल में आपसे डिस्कस हो गई हैं चीजें, तो दोबारा इसको कर देते हैं आगे डिटेल में फर्दर जो ना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, बोथ ऑफ यू। थैंक यू जी, अल्लाह थैंक्स। हाफिज़। जी मोहम्मद नईम है नेक्स्ट मेरे पास लिस्ट में आ रहे। फिर अफशी और फिर सबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, फिर दोबारा ले लेना। नेक्स्ट अफशी है, अफशीन अशरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी I have couple of comments and couple of questions and couple of suggestions. तो बेशक मुझे बता दो उर्दू में भी मेरे दे पास सकते हैं कितना टाइम है, ये मेरे तो पास कितना टाइम आप मुझे अलाउ कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि अकॉर्डिंगली दे देती हूँ। कमेंट्स तो मैं क्विकली आपको दे देती हूँ। अभी आप कह हाँ, रहे मेरे थे ख्याल में पहले कि आप 2-3 मिनट में करें, फिर बाकी एंड में कर लेंगे, क्योंकि लोग वेट भी कर जी रहे हैं ठीक है काफी। ठीक है ठीक है। तो अभी आप ब्लॉक अकाउंट की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे अराउंड 20 लाख। नहीं, अब आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, जो रेट चला गया और यूरो बढ़ का जाएगी, 25 लाख के बाद चली गई है। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये कुछ कमेंट था।
ठीक है। Yeah. और दूसरा मेरे पास कपल ऑफ सजेशंस हैं, जैसे आप आज का सेशन कर रहे हैं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि देयर वुड बी मोर देन 100% इन द सेशन। तो यहाँ पाकिस्तान से काफी कुछ लोगों ने ज्यादा ज्वाइन नहीं किया। तो मेरे पास सजेशन ये है कि अगर आप प्रायर जो है इसका मुझे, या आप पीआईडी में भी मैंने शेयर कर दें, मैं वहाँ पे भी मेंबर हूँ पीआईडी में। तो आप किस मैं सिटी में यहाँ हैं? पे क्योंकि मैं अभी रावलपिंडी में हूँ अच्छा, लेकिन लास्ट ईयर आई वाज इन हैम्बर्ग, तो देन आई जॉइन दैट ग्रुप। सही है, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, ये ना समझिएगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो मैंने ग्रुप नहीं ज्वाइन ठीक किया। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी। तो मैं आप क्या ऐसा कह रही थी करूंगी पाकिस्तानी कि ड्यूरेशन में, वहाँ क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आप वहाँ पे शेयर करिएगा नेक्स्ट कोई सेशन इस तरह का करना चाहते हैं जूम के ऊपर, तो मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी मार्केटिंग कर दूँ, एडवर्टाइज कर बिल्कुल। दूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाती रही हूँ, तो मैं जरा कुछ स्टूडेंट्स को जो है उनके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी, तो जरा यहाँ पे सही, अटेंडेंस अच्छी हो जाएगी, ज्यादा बिल्कुल। लोग बेनिफिट ले सकेंगे अच्छा, मैं इस आपको चीज थोड़ा का। सा इसमें ऐड करूं। होता ये है कि जी जी। ये सीरियसनेस की बात है ना लोगों की। अब 100 बंदे रजिस्टर कर चुके थे, इस वजह से हमने ओके। रजिस्ट्रेशन रोक दी, क्योंकि हम लोगों ने कहा 100 मैक्सिमम। लेकिन आए इतने ना, क्योंकि जब लोगों से पैसे नहीं लो ना, तो वो लोग भी समझते हैं कि फिर क्वालिटी की चीज नहीं मिल रही उनको। ये एक हमारी कम्युनिटी का, पाकिस्तानियों का एक इशू है। फ्री की चीज को हमने पिछली दफा खाना रखा 400 बंदों का फ्री खाना ना, रजिस्टर 400 बंदों ने किया और हम खाना लेकर गए, आए 300। अगली दफा 500 बंदों का टिकट के साथ खाना रखा, 500 के 500 आए। अच्छा जी। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं भी ऐड कर दूं, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं था कि हमने नंबर्स को अचीव करना है। हमारा टारगेट, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन रखी कि सिर्फ वो लोग आए जो वाकई जाना चाहते हैं। वरना तो मतलब बहुत से लोग कहते हैं हमने जाना है, हमें बताएं, तो वो बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चनिंग हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको पर्पसफुल बनाने के लिए रजिस्टर्ड रखा और सिर्फ उन्हें लिंक दिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। और बाकी जो आप हेल्प करना चाहती हैं, डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसमें हम ये कर सकते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट और लाइव सेशंस इन पाकिस्तान। अब हम गुजरात यूनिवर्सिटी में, इसी तरह गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला में, और इसी तरह हम एक दो और यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनसे हम अगस्त में कुछ सेशंस देंगे। तो हमारा जो फोकस मेनली है कि हम लाइव सेशंस करें, क्योंकि मैं गुजरावाला में और फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो हम इन दोनों शहरों में तो यूनिवर्सिटीज को हिट कर रहे हैं। और अदर देन दीज सिटीज, अगर आप इसमें हमें हेल्प आउट कर सकती हैं सेशंस करवाने में, तो दैट वुड बी वेरी गुड थिंग। तो आप अपना जी नंबर अगर जी, शेयर कर दें हमारे मैं साथ, हम हाँ आपको जी, कांटेक्ट कर जी देते हैं। प्लीज ईमेल कर दें फिलहाल अपना, आपके आपसे पास ऑलरेडी है मेरा नंबर आपके पास। जी, अच्छा वो अच्छा, याद आ आप गया, हमारे ठीक है। पास ई कॉमर्स कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं कर रही, मेरी भतीजी कर रही है ई कॉमर्स आपके पास। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक जी ठीक, बिल्कुल। जी। चलें, दैट्स गुड दैट्स चलिए गुड। चलें, बाकी फिर भी मैं आपसे कमेंट्स, अलग से कांटेक्ट कर लेता हूँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, मेरे ना जो क्वेश्चन एक्चुअल थे ना वो ये थे कि एक तो डिफरेंस है गेटिंग एडमिशन इन मास्टर एंड गेटिंग एडमिशन इन पीएचडी। ठीक है, हेल ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, यस, एक टोटली तो ये डिफरेंट। चीज है। हाँ जी, टोटली डिफरेंट है। ठीक है। और दूसरा ये है कि मतलब अब पाकिस्तान की जब मैं सिचुएशन देखती हूँ, मैं खुद को भी इस जगह पे अगर रखती हूँ, तो मतलब ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ने का जिनको शौक भी है, दे वांट टू गो फॉर हाई स्टडीज एंड गुड स्टडीज, तो उनके पास फाइनेंसिस का इशू होता है। अब ब्लॉक अकाउंट के लिए इतनी ज्यादा अमाउंट मेरा नहीं ख्याल है मोस्ट ऑफ द जो मतलब स्टूडेंट्स है ना वो नहीं कर सकते हैं। ये कुछ होते हैं जो कर लेते हैं, जिनके पास होते हैं फाइनेंसिस, उनके लिए तो ईजी है। वो चाहे फिर जर्मनी आए, चाहे वो फिर यूके चले जाएं, इवन पेड यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इवन जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आ जाते हैं स्टूडेंट। तो जी, ये चीज है, एक तो वो मतलब फंडिंग सोर्सेज के ऊपर आपके सेशन मतलब एक फुल फ्लेज होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो प्रोस्पेक्ट्स की भी बात है, अब आप कह रहे हैं जैसे कि जॉब्स के लिए आप सर्च करें, जैसे मेरे पास खुद काफी एक्सपीरियंस है और मैं जो भी इससे पहले बात कर रहे थे उनकी बात को सेकंड भी करूंगी कि मुझे भी एक रिक्रूटर ने जर्मनी में कहा था कि आप अपने सीवी को थोड़ा डाउन करें, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास। ये मेरे साथ भी ऐसी बात हुई थी। ठीक है। तो आईटी सेक्टर में तो बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं जॉब्स के, और इवन लैंग्वेज का ज्यादा बैरियर भी नहीं आता है जॉब सर्च करने के लिए, लेकिन बाकी सेक्टर्स में अगर आपने जॉब लेनी है तो फिर तो लैंग्वेज इज मस्ट। ठीक है। तो बिल्कुल। ये चीज है। और मैंने लास्ट ईयर जब मैं हैम्बर्ग में थी, तो मैंने उस वक्त जो है ना आई ट्राइड अ लॉट टू गेट एडमिशन इन पीएचडी, बट मुझे जो प्रैक्टिकली जो इश्यूज फेस करने पड़े आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर। कि एक तो ये चीज, एक तो नेचुरल वो फिनोमेना था कोविड का, प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज नहीं आ रहे, मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही, उनसे मिल नहीं पा रही, मैंने आई विजिटेड यूनिवर्सिटी, तो वो भी नहीं हो सका। लेकिन दो प्रोफेसर से मेरे फोन पे बात हुई, तो मतलब
उन्होंने जो है वो भी, उनके पास एक ही इशू था, दे डोंट हैव फंडिंग। ठीक है, एक प्रोफेसर तो एग्री था मुझे सुपरवाइज करने के लिए, ही सेड कि अगर आपके पास फंडिंग सोर्स है तो मैं आपको सुपरवाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज आ रही थी। तो बिल्कुल। अब इस तरह के इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से जो है ना, मतलब हम नहीं, में आप से सही कह रही हैं। एक्सपीरियंस लोग भी रह जाते हैं। हम्म। ठीक है, अब हम लोग इस पे और ये काम कह रहे थे, छोटा सा इसमें ऐड करता हूँ कि हम लोग ना बेसिकली, मैं और फराज, हमारा दोनों की जो आपस में भी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वक्त के साथ, वो ये कि हम दोनों अडेप्टिव हैं बहुत ना। यानी अब इशू ये है कि चीज चेंज हो रही है, कोरोना के अंदर हालात बदल गए, फिर उसके बाद यूक्रेन की वॉर से भी जर्मनी की इकोनॉमी में बड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन लोगों की स्पेंडिंग कम नहीं हुई। लोग खर्चा कर रहे हैं, लेकिन खर्चा करने का तरीका बदल गया, इसलिए हम लोगों को ई कॉमर्स और दूसरे साइड वेज सिखा रहे हैं। इसी तरह ही अब ये जो प्रोफेसरों की जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ अर्निंग है और जो फंडिंग है वो भी कम हुई है, लेकिन कोई यार क्या हुआ किसी और अच्छा, तो इसी तरह ही ना कि लोगों की डिफरेंट जो है ना तरीके अर्निंग के भी चेंज हो रहे हैं, तो हम लोगों से मिलते रहते हैं। हम यही डिस्कस, अभी जिस तरह आज भी हम एक गैदरिंग में आए हुए हैं और 6 फैमिलीज बैठी हुई हैं और सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम डिस्कस कर रहे होते हैं कंपनियों में क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या नया तरीका है, ताकि हम अपने आप को अवेयर करते रहें। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम उसमें क्या हो रहा है, ताकि फिर हम अपडेट करते रहें। अब ये जो सिचुएशन आपने बताई है ना कि ब्लॉक अकाउंट है और यूरो नीचे जा रहा है, अब एक नॉर्मल केस में मैं और फराज, इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों की अब लोगों की को स्पॉन्सर तो नहीं कर सकते, अलबत्ता हम यही कर सकते हैं, प्रोसेस बता सकते हैं और उनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि अगर इस टाइम आप 25 लाख नहीं दे सकते तो और क्या वेज हैं अपने कैरियर को आगे जाने के। हमने वजीफे उसमें देना ये शुरू कि किए, वर्चुअल जो मैनेजर लगाना स्कॉलरशिप शुरू किए। प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं उनका साथ में हम गाइडेंस दे सकते हैं कि हाउ लेकिन टू लेकिन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप जो है। बिल्कुल, लेकिन स्टिल लेट सपोज हम हम्म, कहते हैं 100 सीटें थी, 100 में से 100% लोग पाकिस्तान से आते थे, 90% जो है ना वो इस पे आते हैं इस प्रोसेस से, जो खुद ब्लॉक स्टेटमेंट वाले, और 10 वाले स्कॉलरशिप आते हैं। उन्हें गाइड करने से क्या होगा, 12-13% हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ब्लॉक स्टेटमेंट के वाला मसला वही, और फंडिंग का भी ये मसला, स्कॉलरशिप भी नहीं बढ़ेंगी। जब हालात खराब हैं तो यूनिवर्सिटियों की फंडिंग, सरकार की फंडिंग खराब है, तो हम फिर और वेज पे इस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि यूके में तो फीस ही 15,000 पाउंड है ना, पाउंड, वो तो फीस नहीं कर देनी। खैर, इस पे हम कोशिश कर रहे हैं। इस पे दूसरी इंशाल्लाह हम चीज, सेशंस भी रखेंगे। और ये थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं कि जैसे आपने भी जिक्र किया था कि लोग कर्जे लेके आए हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, लोग कर्जे लेके आए हैं। और गुड थिंग इज कि वंस आप आ जाते हैं जर्मनी में, ऐसा नहीं है कि आपको फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ना आपके, आप अर्न कर सकते हैं अपनी लाइवलीहुड जो है उसको वहां पे रहते हुए आप कवर कर सकते हैं। यूके में और यूएसए में प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत ज्यादा फीसें देनी पड़ती हैं, और अगर वो सस्टेनेबल नहीं है। जर्मनी में अगर आपने ब्लॉक अकाउंट के पैसे भी किसी ने कर्ज लेके या कोई चीज बेच के भी आपने वो पूरे कर दिए, तो वो लॉन्ग रन में उसके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो पैसे जाया बिल्कुल नहीं हो रहे उसके, वो उसके ब्लॉक अकाउंट में बिल्कुल पड़े हैं, वो उससे खुद ही यूज करते हैं। वो जर्मनी बिल्कुल आके जो हॉलीडेज में काम कर सकते हैं, वोकेशनल वर्क है वो करके उन्हीं पैसों को वापस भी देके जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक इन यूके कि आपको बहुत ज्यादा हम्म, पैसे बार हम्म। बार चाहिए होंगे, ये वंस आपको चाहिए और बाद में आपकी गाड़ी चल पड़ती है। अच्छा, अफशीन को थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी है माशाल्लाह, बुझा रही हैं, तो इनके पास दोबारा आते हैं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने पॉइंट्स कर, मेरे जी, पास भी कुछ आइडिया, फिर लेकिन हम बाकी क्वेश्चंस कुछ लेते हैं। लेकिन एंड में मैं बात करूंगा जो हमारा प्रोजेक्ट था हाउस वाइफ्स के लिए ना, उस पर हम बात करेंगे कि जो एजुकेटेड हाउस वाइफ्स है ना, वो यहाँ आकर कुछ अच्छे काम नहीं कर पाती, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो करना चाहती हैं लेकिन फुल टाइम नहीं कर पाती, तो उसके लिए भी हम एक कोशिश कर रहे हैं ना, उसको हम आपको एंड में बताएंगे। अच्छा, उसके बाद सबा का क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट आते हैं सबा की तरफ, सबा वसीम। आदिल और फिर उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फ्रेशली ग्रेजुएटेड हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, केमिकल इंजीनियर। तो अब माशाल्लाह। तक मेरा ऐसा कोई मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है। एक इंटर्नशिप रही है और ड्यूरिंग मेरी स्टडी के दौरान मैंने एक जॉब की थी 3 मंथ्स के लिए। जी, कहाँ से और की केमिकल इंजीनियरिंग? कराची से। जी माशाल्लाह। सर ये कि मैं अपने हायर क्वालिफिकेशन के लिए मास्टर के लिए जर्मनी जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे इसके लिए गाइड करें कि इज इट गुड फॉर मी। एंड सेकेंडली कि मैं ये 20 लाख रुपीज या मतलब 4 लाख भी हूँ, ये भी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो आप इसको मुझे कैसे सजेस्ट करेंगे कि अब मुझे कैसे करना चाहिए, जर्मनी में लैंड करना चाहिए या नहीं?
देखिए आपके केस में ना आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको हम गाइड करेंगे कि आप डार्ट स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप कैसे ले सकती हैं, ठीक है? इसके हम अलहदा से बात करेंगे आपसे, ठीक है? और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत लोग हमारे साथ आए थे, ज़्यादातर वो बाद में आधे लोगों को यहाँ जॉब मिल गई, आधों को नहीं मिली, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा मिडल ईस्ट में अक्सर उनको ज़्यादा डिमांड होती है ना, लेकिन जिनको अच्छा, मिली वो भी तरीके इसमें हमें पता है। मैं भी ऐड और कर दूं हाँ, कि केमिकल तो केमिकल फराज आपको इसका ज़्यादा केमिकल तो लगता है। मेरी फील्ड भी है, बिल्कुल। तो मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, इसमें ना गलती हम ये करते हैं कि हम केमिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं और इसको परस्यू भी हम केमिकल उसमें ही आगे करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में करना चाहते हैं। केमिस्ट्री इट्सेल्फ जो है ना, उसमें इतनी ज़्यादा जॉब नहीं निकलती, लेकिन केमिस्ट्री के बहुत सारे फिर डिपार्टमेंट्स हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो केमिकल इंजीनियरिंग करके आए पाकिस्तान से, उन्होंने यहाँ पे प्रोसेस इंजीनियरिंग कर दी या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चले गए, तो उनकी जो ये इंजीनियरिंग डिग्री है वो उनको एडिशनल बेनिफिट देती है। तो लाजमी नहीं है कि आपने अपनी फील्ड में ही आगे देखते रहना, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसके आगे जो ब्रांचेस हैं जिनमें ये यूज हो सकती है, एप्लीकेशंस में जा सकते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जा सकते हैं, तो उनके अलग से कोर्सेज बने हुए हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा जॉब्स निकल आती हैं। जो प्योर केमिकल या केमिस्ट बनते हैं उसमें फिर मसला आ जाता है। सर मैं इन्वायरमेंटल सेक्टर में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर या एयर इम्प्रूवमेंट जो हो रही है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल, ये चीजें हैं कि जो एग्जैक्टली बहुत अच्छा है, जिनमें स्कोप भी है ना। इस पे फिर ना आप खुद भी देखना शुरू करें और हम आपसे बात करेंगे। डार्ट स्कॉलरशिप को आप जरूर देखें, DAAD, ठीक है? फिर इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आपने बाद में राब्ता करना है जी। अनिल, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी तरफ जो है लाहौर से है और मैंने जो है 2003 से 2005 तक मैंने हाउस बिल्डिंग की थी जो है रॉटलिंगन से, और फराज साहब के साथ जो है वो जो है कुछ टाइम जो है स्पेंड किया था इनके साथ, और हम एक साथ जो है वो यानी कि एक जो है हॉस्टल के अंदर भी रहे हैं और कुछ टाइम स्पेंड किया था। तो उस हवाले से मैंने आपको जो है कुछ में डॉक्यूमेंट्स भी थे भेजे थे, और मैं जो है वो ये चाह रहा था कि अगर कोई यानी ऑप्शंस क्रिएट हो सके यानी कि जॉब के हवाले से, तो मैं इस फील्ड में क्योंकि जो है हाउस बिल्डिंग के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे जॉब भी की है पाकिस्तान में, और मैं स्टिल यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, और मुझे तकरीबन 15 साल यानी हो चुके हैं जॉब का एक अच्छा एक है एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब जो लेदर की इंडस्ट्री है कि जहाँ मेरा एक्सपीरियंस भी है और हाउस बिल्डिंग भी है, तो मैं चाह रहा था कि उसमें जो है वो जर्मनी के अंदर जो है ऑप्शंस को अवेल किया जाए। जी बिल्कुल, आपकी ईमेल आई थी। और नील भाई बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं और हम साथ रहे हैं कुछ अर्सा रोहितनिंगन में भी। तो मैंने लेदर टेक्नीशियन भी हूँ मैं बेसिकली, जो मैं आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग की है, तो बेसिकली मैं भी लेदर टेक्नीशियन हूँ। उसके बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की थी, तो मैंने लेदर की जो फील्ड है उसको परस्यू नहीं था किया उस वक्त, क्योंकि मुझे एक चीज ना नजर आई थी। मैं पढ़ाई के दौरान भी बता रहे थे कि लेदर इंडस्ट्री जो ना श्रिंक कर रही है और टैनरीज जो है यहाँ से बाहर जा रही हैं और यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव टैनरीज रह रही हैं। और अनिल भाई भी जो ना, मतलब मेरे पाकिस्तान में ये सीनियर थे, मैंने पाकिस्तान में लेदर टेक्नीशियन का कोर्स किया था गुजरांवाला से, तो वहाँ पे ये मेरे सीनियर थे। तो और लेकिन जर्मनी में ये मेरे बाद आए थे, तो वहाँ मैं इनका सीनियर था, लेकिन हम बहुत मतलब ये मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो भी हैं, स्कूल फेलो हैं, तो हम जानते भी एक दूसरे को। और ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि अब इंडस्ट्री की श्रिंकेज है, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम फील्ड है। जैसे हम बात करें कि आईटी और इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा डिमांड है इस वक्त ना, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लेदर टेक्नीशियन है, या मतलब इवन अगर मैं पैरामेडिकल स्टाफ की भी बात करूं और सैनिटरी या प्लम्बरी की भी बात करें, उनकी डिमांड ज्यादा है, लेदर टेक्नीशियंस की डिमांड कम है। उस अनफॉर्चुनेटली कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी हैं जिनमें मतलब हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। कुछ दोस्त हमारे लेदर इंडस्ट्री में जर्मनी में, तो उनसे भी बातचीत करते रहते हैं हम। तो डेफिनेटली मैं उनसे दोबारा भी कांटेक्ट करूंगा अपने रेफरेंस से भी, कि हमें वहाँ पे कोई फौरी जॉब मिलती है तो आपको ना हम जरूर वहाँ पे इन्फॉर्म करें। तो हमारी अपनी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान से निकाल सकते तो हम निकालें और अच्छी पोजीशंस पे लेके जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो यानी कि लेदर की इंडस्ट्री जो कि यानी कि वहाँ पे है यानी कि जमीन पे, और वहाँ पे हमारे कुछ पाकिस्तानी जो फ्रेंड्स काम यानी कि कर रहे हैं, कि जैसे कि आसिम है, और फिर वो जो है काशिफ बाजवा साहब हैं, और फिर फैसल भट्ट साहब हैं,
तो ये कुछ लोग हैं जो कि इस फील्ड से मुंसलिक हैं और अच्छी सीट्स पे अच्छे जो है ग्रुप्स में काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे नॉलेज की शेयरिंग हो जाए और कुछ थोड़ी सी आसानी हो जाए तो इसमें में भी मेरे ख्याल में कि यानी इंशाल्लाह कुछ ऑप्शंस को अवेल है किया जा सकता है, क्योंकि नहीं, अगर हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी जो नेटवर्किंग है ना उसको यूटिलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दें। जी जी बिल्कुल बस इसी वाले से आपसे ये था कि इसको जरा चर्चा आने के देखें और जो है कोई जो है वो जो राब्ता करें या जिससे आप इसको मतलब बेहतर समझते हैं कि आप इसको कैसे आगे आने के लेके आ सकते हैं, तो प्लीज इसको जो है वो प्रोसीड करें और मैं आप लोगों के साथ जो है राब्ते में रहूंगा और आप जो है वो कैसे मुझे एडवाइस करेंगे कि इसको और जो है कैसे यानी कि अंदाज से इसको जो है अवेल किया जा सकता है। यानी अगर आप समझते हैं कि जॉब सीकिंग जो यानी कि वीजा है मेरे लिहाज से मुझे यानी कि उसको अवेल करना चाहिए और फिर यहाँ पे आके जो है फेस टू फेस इंटरव्यू करना चाहिए, या अगर आप ये समझते हैं कि कोई और को लाएमल हो तो यस उस पर काम हो सकता है इंशाल्लाह। सही। तो इस केस में तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग तो डायरेक्ट एक दूसरे को जानते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ईमेल आई नहीं है, तो मैं फराज भाई से ही कहूंगा कि वो फराज भाई इसको परस्यू करें, देखें, क्योंकि ये आपकी फील्ड है और फराज भाई इस टाइम गुजरांवाला में ही होते हैं आजकल। जी। और कभी फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर और कभी हमबर्ग, तो इस तरह ही है, तो ये वहाँ आपके पास ही है इस वक्त, तो आप लोग नहीं, मैं डायरेक्ट इंशाल्लाह इस पे काम करके तो मैं बताता हूँ नील भाई को, इस पे ना काशिफ वगैरह जो जितने भी दोस्त हैं वो सारे मेरे जूनियर हैं। वहाँ पे मैं 99 में गया था, सारे मेरे बाद आए थे। ठीक हो गया जी। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे उमर है। उमर और नईम। उमर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले अच्छा चलें आप कर रहे हैं बात करें, सॉरी मैं इधर से नजर नहीं आ रहा वैसे भी। उमर कर लें या जो भी पहले कर लें। अच्छा, सबसे पहले शारिक भाई और फराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जो जूम मीटिंग अरेंज की है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम उमर फारूक है और मैं पीएचडी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे? लास्ट 3 सालों से मैं ग्रीस में था, अरिस्टोटल यूनिवर्सिटी ऑफ थेसलोनिकी ग्रीस में। अच्छा। तो फंडिंग ख़त्म होने की वजह से जो था वो मैं सुपरवाइज़र ने मुझे वापस भेज दिया। मैं इन दोनों पाकिस्तान में जो फाइनल अपने जो पेपर था वो कंप्लीट कर दूँ। अच्छा। तो वीज़ा खत्म हो गया आपका ग्रीस का? हाँ जी, वो मेरा प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया। वो 3 साल का था, 3 साल में वो ख़त्म हो गया। और लेकिन पीएचडी ख़त्म नहीं हुई। पीएचडी वहाँ पे उसका ड्यूरेशन लंबा था। तो किस फील्ड में बताया था आपने पीएचडी किस फील्ड में? मेरी 5G में है। 5G अच्छा इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, 5G में जो लेटेस्ट जो रिसर्च हो रही है यूरोप में। जी टेलीकॉम 5G। जी टेलीकॉम में। तो मैं एक अच्छे स्कॉलरशिप पे था, मारी क्यूरी स्कॉलरशिप पे था मैं वहाँ पे माशाल्लाह। ग्रीस में। तो मैं जेएसवी के लिहाज से इंटरेस्टेड था। मैं पिछले 8-10 मंथ से ना जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और अच्छा। कुछ 3 जगहों पे मैं शॉर्ट लिस्ट भी हुआ। मैंने इंटरव्यूज की, 2-2 3-3 स्टेजेस भी क्लियर की। तो अच्छा। एंड पे आके जो जर्मन एम्प्लॉयर था वो कहता था कि आप ऑन कैंपस आकर इंटरव्यू दें। तो लेकिन वो ऑन कैंपस जाकर इंटरव्यू दे नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं था। तो इस लिहाज से वो आप बता रहे थे कि जेएसवी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप ऑन कैंपस जाकर इंटरव्यू वहाँ पर आप दे सकते हैं, क्योंकि फाइनल इंटरव्यू में वो बुलाते हैं आई थिंक कैंपस में। मतलब ज्यादातर जॉब्स में तो आजकल नहीं बुलाते, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि आप रिसर्चर हैं, 5G पे किया हुआ है, तो हो सकता है आपकी थोड़ी पोजीशन तरह वो रिसर्च में सीनियर दे रहे हो या क्लोज में उनके साथ काम कर रहे हैं जिसपे एज अ बंदा वो जानना चाह रहे हो। लेकिन ये एक से ज्यादा केसेस में आपके साथ हो गया है? जी मेरे साथ ये लास्ट 2 केसेस में हो चुका है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग एसन में मेरा इंटरव्यू था, तो वो मैं उसकी 3 स्टेजेस पास कर चुका था। तो वो लास्ट में वो जो हायरिंग मैनेजर था वो मुझे कहता है कि आपको यहाँ पर कैंपस में आकर जो है ना फाइनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो लेकिन वो उसको मैंने बताया कि मेरे पास अब वो वीज़ा अवेलेबल नहीं है, शेंजन वीज़ा मेरा एक्सपायर हो गया। तो वो फिर 1-2 दिन के लिए रुक गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कल ही मुझे रिजेक्शन की ईमेल कर दी। तो इस वजह से मैं था परेशान कि इस लिहाज से तो जेएसवी वीज़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट, अगर उस लिहाज से आया जाए तो आप क्या समझते हैं कि अगर 6 मंथ में दिन रात इस पे काम किया जाए जॉब हंट के लिए, तो इसके जॉब, टेलीकॉम हाँ
हो सकता है क्योंकि आपका केस थोड़ा सा डिफरेंट है ना। अब लेट्स सपोज एक बंदा आईटी की जॉब कर रहा है ना 4 साल से, और जॉब के अंदर बैठा हुआ है कराची में, लाहौर में, उसको जेएसवी के लिए जॉब छोड़कर आना पड़ेगा। जो मुझे समझ आई है आपके केस में आप जॉब नहीं कर रहे, आप अपनी नहीं पीएचडी नहीं का फाइनल लिख रहे हो ना, तो वो जी चाहे जी अपने पार्ट अभी घर में आप किस शहर में बैठे हुए हैं? मैं पंजाब के शहर चकवाल में बैठा हूँ इस टाइम। चकवाल में बैठे हुए हैं, ठीक है। जी जी तो अगर आप चकवाल से बैठे हुए कर रहे हो या फिर म्यूनिख में आकर किसी स्टूडेंट डॉम में आप बैठे हुए, तो फर्क नहीं पड़ता ना। तो आपका केस में शायद जेएसवी बेहतर रहे, क्योंकि अब आपके केस में दो दफा हो चुका है ये रिसर्च में ना आके, और आपको जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी इस चीज के लिए, ठीक है ना। जी जी और अच्छा, खर्चा का इसमें तो ना आपको थोड़ा पता सा है। मैं ऐड कर दूं कि जेएसपी बेसिकली एक ऑप्शन है, विच इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन इसमें केस टू केस वेरी करता है कि किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो हमारा जो इशू है ना, जो हम एड्रेस कर रहे हैं कि हर बंदे को ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये हाँ बहुत ही मसला ये होता है कि आप जॉब छोड़ के आ जाएं, मैं फॉर एग्जांपल जो जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के आ जाएं जेएसपी के ऊपर और आके आपको जॉब ना मिले, तो आप डबल परेशानी का शिकार हो जाते हैं। बहुत और ज्यादा डिप्रेशन आपके हो केस जाता है में लोगों को। बहुत बिल्कुल अभी हम आप सेशन के बीच में, फराज भाई सेशन के बीच में अभी वो आई है मुझे मैसेजेस के, वो बहुत परेशान है बंदा, 2 महीने रह गए हैं उसके, कि मैं हम भी आपके कुछ नहीं केस कर पा में आप ये फंडिंग बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है। तो आपके केस में आपको पता भी चल चुका है कि आपको जाना पड़ेगा वहां पे ना, कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको बुला रहे हैं या आपको बुलाए बगैर जॉब नहीं दे रहे, आपकी जॉब की नेचर ऐसी है। तो उस सूरत में आपके लिए तो आइडिया है कि आप जेएसपी जरूर अप्लाई करें, कि आपको पता है कि आपको इंटरव्यूज आ रहे हैं और सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज तक आप जा रहे हैं, बल्कि क्लियर करते हैं उन्हें, तो आप जरूर जेएसपी के ऊपर जाएं। ठीक हो गया। जी जी बाकी आप जी इसके बाद हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह। और ये नेक्स्ट इस उमर जी 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 देख जी जी बोले। आप इसके बाद रब्ता करें। और 5G के अंदर ना, क्योंकि इसमें हमने भी रोडेन श्वार्ट्ज में मैंने भी काम किया हुआ, इस तरह के मैं लोगों को जानता हूँ जो 5G पे काम कर रहे हैं, बल्कि अभी बंदा नीचे ही बैठा हुआ है रोडेन श्वार्ट्ज वाला मेहमान जिनकी तरफ आए हुए, तो हम बात करेंगे बाद में इंशाल्लाह, ठीक है जी शुक्रिया बहुत। अच्छा जी। इसके बाद आगे अच्छा, अगले 2-3 उमर सवाल थे, जल्दी जल्दी। उमर को मैंने ना हाथ उनका वो डाउन कर दिया था, तो लेकिन उमर की बात रह गई जी थी। जी प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मोहम्मद नईम हूँ, उमर नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा उमर से मोहम्मद बात नहीं, करने। ठीक है। नहीं उन्होंने कर लिया, नहीं साहब आप अच्छा, बोलिए। चलो उनकी हो गई, मैं नाम कंफ्यूज कर गया मुझे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू फॉर द इनिशिएटिव। और आई थिंक मेरी बात हुई थी फराज भाई से शायद कॉल पे, जो नंबर था प्रोवाइडेड। अच्छा, मेरा सिनेरियो ये है, मैं सही है। लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है 5 इयर्स बैकएंड का हूँ मैं। अभी करंटली मैं 10 पल्स में काम कर रहा हूँ लाहौर के अंदर। और मैंने उनके साथ भी डिस्कशन की थी कि मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंट सिनेरियोज थे। कुछ में मैंने इंटरव्यूज वगैरह भी दिए हैं टेक्निकल साइड के, और किसी में इनिशियल कॉल के बाद रिस्पांस नहीं आ रहा था। सीवी असल में मैंने जो है वो बेसिकली नोवे रिज्यूम पे एक टेम्पलेट उधर से बनाई थी, लेकिन उससे कॉल्स आ रही थी। लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहा था रेगुलरली फॉर लास्ट 4 मंथ्स। तो उसके अलावा जो है, क्योंकि मेरे पास रिमोट जॉब थी, मैंने यूरोप के अलावा यूके को भी विजिट किया, यूके की मार्केट भी अंडरस्टैंड की है। उसकी थोड़ी मार्केट डिफरेंट है। तो मार्केट थोड़ी डिफरेंट थी। सॉरी BPS में ना है, BPS नादरा से 5 पे स्केल में है। बात एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ उन्हें ना, एक मिनट। अच्छा, जी, तो आप मैं आपको ये कंटिन्यू बता करें। रहा था कि लास्ट 4 मंथ्स मैंने फिर जो है कुछ टाइम यूके गुजारा, विजिट वीजे पे गया था। साथ देख थोड़ा सा ये माइंड था कि चलो मैं जॉब भी देखूंगा, क्योंकि मेरे पास रिमोट जॉब थी। मैं 10 पल्स में काम कर रहा हूँ साथ, लेकिन रिमोट जॉब भी कर रहा था। ठीक। तो मैंने फिर बेसिकली कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कुछ चांस लगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है स्पॉन्सरशिप के थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन। और तो अभी मैं करंटली आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे इसी वजह से अट्रैक्ट हुआ हूँ कि आप लोग इस चीज़ में हेल्प करें। तो मतलब मेरे क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या प्रेफर करते हैं, कि आपको मास्टर्स के लिए ही जाना चाहिए, या फिर मास्टर में करके सक्सेस रेट ज़्यादा है, या आप क्या कहते देखें, हैं, बज़ाहिर जो क्योंकि आपने लोग चीज़ तो बताई है जॉब ना, डायरेक्ट भी जी जा जी रहे हैं जी जो पाकिस्तान से। आपने बज़ाहिर चीज़ बताई है ना, बैकएंड टेस्ट डेवलपमेंट का आपका एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का, हाँ, ठीक है। रूबी के अंदर, तो रूबी ऑन ठीक है, रेल्स, जावास्क्रिप्ट। जी जी ठीक है सर। अब इसके अंदर ना जो बज़ाहिर आपका जो एक्सपीरियंस है, इसके अंदर मेरे ख्याल में जॉब आपको कंसल्टिंग इस चीज़ की चाहिए कि जॉब पे कैसे जा सकते हैं। उसमें आपके सीवी को थोड़ा रिव्यू करेंगे, उसके टेम्पलेट को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि, और इंडिविजुअली कि आपके 1 to 1 बात करनी पड़ेगी कि क्या केसेस आ रहे हैं, और उसकी सीवी को
और जॉब एप्लीकेशन के तरीके को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि रिजेक्शन किस वजह से आ रही है, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर लगता है कि रूबी और जावास्क्रिप्ट की के साथ साथ एक आध और चीज ऐड करनी है, तो वो बंदा यूडेमी की या कुछ सस्ते कोर्सेज करके साथ वो भी ऐड कर ले, सीवी को एडजस्ट कर ले थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में आपके केस में विद 5 ईयर आईटी का एक्सपीरियंस, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल के मास्टर्स की जरूरत है यहाँ आने के लिए। अगर आप आना चाहते हैं, अगर पढ़ने का बहुत शौक है वो और बात है, लेकिन अगर सिर्फ आना चाहते हैं, यहाँ पे अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो मास्टर्स नहीं चाहिए आपको शायद। पढ़ने का तो बाकी, सॉरी टू कट यू डाउन, पढ़ने का शौक नहीं है, बस जॉब ही लेना है एंड गोल। लेकिन उसमें सिनेरियो ये है कि आपकी बात ठीक है। अब मुझे असल में प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है वो यही है कि जो लाइव कोडिंग सेशन होते हैं नॉर्मली, या टेक होम चैलेंज होते हैं, टेक होम चैलेंज बंदा कर लेता है, टेस्ट केस वगैरह सारा कुछ उसको प्रॉपर करके, लेकिन वो ओपन एंडेड होते हैं मोस्टली, तो क्लाइंट जो है उस पर प्रॉपर फीडबैक नहीं देता, वो बस उसको कह देता है कि वी मूव फॉरवर्ड विद द अदर क्लाइंट। ये मेरे साथ हो चुका है। और ऐसा भी सिनेरियो हुआ है कि 3 इंटरव्यूज मैंने सारे क्लियर किए हैं, उसके बाद जो है वो रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने कहा कि हमने पोजीशन होल्ड कर ली है या हम किसी और के साथ चले गए जो वहाँ पे मौजूद था। तो ऐसा भी हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लाइव कोडिंग जो करवाते हैं उसके बाद रिजेक्शन हुई, तो उसकी थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन मजीद उसमें टिप्स लेना चाहूँगा कि किस तरह उसको टैकल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं वो उनका इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। तो ठीक है, सही है। और मैं समझ दूसरा गया आपका थोड़ा सा ये केस। भी है कि टेक स्टैक भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि रूबी की जॉब्स यूरोप में मैंने देखा है कम है, क्योंकि रिएक्ट और नोड हाँ, और ये कम है, बाकी चीजें बिल्कुल। ज्यादा चल रही हैं। ठीक है, तो तो वो यही है ना कि उसमें फिर ये आपकी सीवी आपसे देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस बेहतर जी करेंगे, जी और फिर हो सकता है अगर एक आधा और स्किल जो मिलता जुलता हो वो ऐड करना पड़े, तो वो कर लेंगे। तो इस पे आप डिस्कस करना। मैं ना इसकी सीवी जो है ना, और भी जो मेरे कुछ हायरिंग मैनेजर्स दोस्त हैं डिफरेंट कंपनीज में, हम रिव्यू करवा कर, तो इसको हम फिर क्योंकि proper मास्टर्स consulting करने करेंगे। से बेहतर बहुत अच्छी ऑप्शन है कि 1-2 स्किल्स और ऐड कर लें, वो आप पाकिस्तान से कर लेंगे, आपकी कॉस्ट भी कम होगी और आप जॉब भी कंटिन्यू रखेंगे, और साथ आपके चांसेस एनहांस होते जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही है। इस पे आप नहीं वो हमको डेफिनेटली, वो फिर ठीक। आपके साथ किस तरह केस डिस्कस करना है, इंडिविजुअल बेसिस इसके पे बाद आप कनेक्ट रीच ये करना ईमेल करेंगे, फिर हम इसके अंदर जो है ना आपके साथ फिर 1 to 1 फिर सेशन करना पड़ेगा, या 1 to 1 कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो फिर फराज आपको सही बताएंगे है। पैकेज वगैरह ये। तो वो कोई अच्छा, प्लान वगैरह आप बताएंगे, क्योंकि मैंने उनको डिस्कस किया था उनके साथ भी कि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, आपने पहले मेंशन किया था, तो उसमें कोई प्रॉपर प्लान होगा आप लोगों का कि किस तरीके से आप लेके बिल्कुल चलेंगे? बिल्कुल, अभी बताएंगे तो फराज। अच्छा, और चलो सवाल भी लेंगे। थैंक यू। एक बार वो चैट में लिखा है, जबीला लिख रहे हैं कि बीडीएस का बता दें या डॉक्टर्स का बता दें, ठीक है, तो वो भी है, वो भी कर लेते हैं। अच्छा, आगे फिर अगला सवाल कौन सा था? अनस जो बताई है नेक्स्ट जो ना, अफशीन को हम एंड पे रखते हैं क्योंकि उनकी लंबी होगी थोड़ी डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनस कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ और मैं ग्रीन में बिजनेस सोल्यूशन का टीम मेंबर भी हूँ, एज ए ड्रॉप शिपिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और टीम मेंबर इसमें हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी हूँ, वर्चुअल मैनेजर। आप तो डायरेक्ट ही पूछ लें फराज भाई से, पकड़ लें। वो मैं हूँ नहीं ना गुजरा मजा में, तो फिर मैंने निकला अब सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि शारिक आईटी के बंदे हैं, तो शारिक ये भी आईटी में ही है ना। तो आज किधर बैठे हैं फराज भाई? मैं फैसलाबाद में हूँ आज। सही। मैं भी बेसिकली, मेरा बैकग्राउंड जो है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही हाँ, है। अच्छा अनस भाई से वो जो पहले वेब के हवाले से बात हुई थी, और पोस्टर जी डिजाइनिंग। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। वो वेबसाइट से रिलेटेड है मोस्टली मेरा ना एक्सपीरियंस, वर्डप्रेस पे भी, पीएचपी पे मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस है, और लारावेल स्पेसिफिकली इसके अंदर ना, तो तकरीबन 4 इयर्स प्लस का ही एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है मुझे इसमें। तो वही मैं देख रहा था, अगर मुझे कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब से रिलेटेड, या अगर मैं मास्टर्स के लिए ही दोबारा, पहले मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसको परस्यू नहीं कर पाया ना, मेरा तकरीबन काफी लेट हो गया था, तकरीबन 2019 में मैंने अप्लाई किया था, और चलें, शायद 2021 इसी में बेहतरी होगी। हाँ जी, 2021 में मुझे उसकी आई थी कॉल, जो है ना बेसिकली इंटरव्यू के। यस, उन दिनों बहुत मसला चल रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो लेट होते काफी चीजें फिर ना वो मिसमैनेज हो गई, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग बजट। बिल्कुल। तो आपने अप्लाई वगैरह किया ऑलरेडी जॉब्स के लिए डायरेक्ट? जी, मेरा एडमिशन लेटर भी आ गया हुआ था नहीं, कोबलेंस जॉब्स के लिए अप्लाई किया आपने अभी डायरेक्ट? जॉब्स के लिए? जॉब्स के लिए नहीं मैंने अभी अप्लाई क्योंकि किया। आपका जिस तरह ना वेब के लिए ना बहुत काम है आजकल,
ठीक है ना, क्योंकि जब से कोरोना आया ना जर्मनी में लोग ना ज्यादातर ना, फराज भी को पता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे ना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करते होते थे यहाँ पे ना, यहाँ पे कैश लेना पसंद करते हैं, दुकानों में पुराने तरीके से चलना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेसी की वजह से और डिफरेंट चीजों से। फिर लोग ना छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कपड़े के ठेले लगे हुए हैं, डिफरेंट चीजें, लोग दुकानें, अब वो सारी बंद हुई तो उन सब के पास कपड़ा स्टॉक पड़ा था, तो वो सब ऑनलाइन या जा रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉप्स के बहुत ज्यादा जो है ना चल रहे हैं, ठीक है। जी। तो इवन उसी के लिए जिस तरह फराज ने पहले बताया होगा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कि मैंने पिछले साल जो कंपनी रजिस्टर की थी वो भी हम ऑनलाइन शॉप्स बना के दे रहे थे, तो इसमें तो बहुत ज्यादा डिमांड है ना, मतलब है, तो इसमें आपकी सीवी थोड़ी सी देखकर, और ज़ाहिर है कि सारे ही चाहे जो भी हो बैकएंड पे तो पीएचपी होती है ना, चाहे बंदा शॉपवेयर करे, शॉपिफाई करे, प्लग इन डेवलपमेंट होती है, शॉपवेयर यहाँ पे ना शॉपवेयर की बहुत डिमांड है, जैसे शॉपिफाई होता है ना, नॉप कॉमर्स वगैरह होता है, तो जर्मनी का अपना है टूल शॉपवेयर, इसको देखिएगा, बाकी फिर आप इसमें गाइड करेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं। तो यूडेमी से इसका कोर्स मिल जाएगा शॉपवेयर का? यूडेमी से नहीं, शॉप उसमें भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर की अपनी वेबसाइट पे ना फ्री ट्रेनिंग मटेरियल, ट्यूटोरियल सब कुछ पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर SHO सब कुछ पड़ा हुआ है, आप जैसे बंदे को फौरन पिक कर लेंगे आप उसमें, बहुत आसान है, मैंने कर लिया था आसानी से पिक, तो आप तो फिर डेवलपर वेब डेवलपर, ठीक है। बाकी फिर ऑफलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस किस तरह करना है, ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह राब्ते में रहूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कोई रह गया? फिर नासिर, और मैं असल में किसी की तरफ भी आया हूँ, उसको फिर ऐसा ऐसा रैप अप करेंगे। नासिर ने हैंड रेज किया। नासिर महमूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नासिर कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं चकवाल से बोल रहा हूँ। चकवाल से बोल रहे हैं, गुड जी। शायद भाई मैंने आपको ईमेल भी की थी ना, डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड किए थे, तो हाँ आपने किस चीज के लिए कहा था? वो मैंने जो है ना वो जॉब के लिए, कि कोई भी हो जाए, मैंने अमेज़न में जो है ना वेयर हाउस में वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 इयर्स जॉब की है। नासिर ने जर्मनी में जॉब की हुई है ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल याद आ गया। जी। तो मैं ये चाह रहा था कि कोई जो है ना अभी है कोई सिनेरियो किसी तरीके से दोबारा जो है ना जा सकूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, तो मैं इस वजह से वापस आ गया था ना। आपने जुबान सीखी हुई थी उस टाइम? जुबान मैं ये बेसिक जो है ना वो कह सकते हैं, लेकिन बेआइंस वगैरह किया नहीं था, लेकिन नॉर्मल जो है ना वो, क्योंकि अमेज़न में तो इंग्लिश भी चल जाती है ना। हाँ मैं समझ गया हूँ आपकी बात। इनका मुझे याद आ गया, वो मैंने देखा तो था, लेकिन मसरूफियत इतनी रही, वो मुझे फिर यही था कि अब आप रहे हुए इधर, लेकिन वीज़ा ख़त्म हो गया, दोबारा आने के लिए या तो फिर अब जॉब वीज़ा इस तरह थोड़ा सा टफ है, लेकिन कि मसला है ना वर्क वीज़ा जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मली जो सैलरी की है ना वो ज़रा ज़्यादा होती है, जो अक्सर नॉर्मली अमेज़न वाली जो डिलीवरी जॉब्स में वो पूरी नहीं होती अक्सर, या फिर ये होता है कि बंदा हाउस बिल्डिंग पे आए। आपके केस को मैं दोबारा डिटेल से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं है मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मेरे लैपटॉप नहीं है पास ना अभी, कि आपके पास डिग्री नहीं थी ना कोई भी? नहीं, डिग्री कंप्यूटर साइंस की है ना, BCS से किया हुआ है। लेकिन आपने अमेज़न में काम तो उस फील्ड में नहीं किया ना कभी? नहीं उस फील्ड में नहीं किया हुआ। ये आपसे ना मुझे एक दफा कॉल पे हमें 1-to-1 डिस्कस करना पड़ेगा कि ये आप सबके सामने क्या करने वाली बात है कि आपने उस फील्ड में क्यों नहीं किया, क्या सिनेरियो बना, किस तरह फिर वहां पे रहे, किस तरह के वीजे पे रहे, वो सारा बैकग्राउंड ना पता हो बगैर बहुत मुश्किल है। और फिर हेल्थ इशू बना तो हेल्थ इशू बने तो हेल्थ पे तो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, वापस चले गए तो ऐसा समझ लें कि मैं एज ए इंटरव्यूअर भी देखूँ ना कि मतलब एक बंदा जिसको हेल्थ इशू हुआ और जर्मनी में अच्छा इलाज था, लेकिन वो वापस चला गया, पीछे क्या सिनेरियो बना, वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तकरीबन जी चले सही है। वो फिर आप मुझे बता दें किस वक्त कांटेक्ट करूं, तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल हम बात करते दिन के टाइम पे। जी चलें ठीक है। मैं आपको कांटेक्ट करूं या आप मुझे अपना फराज भाई आप नोट, मेरे पास है नहीं, आप नोट कर लें प्लीज, इनसे रब्ता करते हैं, हम करेंगे कांटेक्ट इंशाल्लाह। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो जिन्हें केस डिस्कस इंडिविजुअल करने हैं वो आप लोग नोट करेंगे या हम आपको कांटेक्ट दोबारा करें? अभी कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद नहीं बात कर रहा हूँ लाहौर से। नहीं दोबारा भी आवाज काफी कट के आ रही है। हाँ नहीं इस तरह है कि दोबारा भी, हाँ अब आ गई है। वो फराज भाई उनका क्वेश्चन ये था कि हम जिन्होंने अभी सवाल किए और हम क्या दोबारा कांटेक्ट करें या फिर आप हमें कांटेक्ट करेंगे? मेरी राय ये कि आज की
इस जिस तरीके से हमने अच्छे तरीके से बात की, अब आपको हमारी थोड़ी ज्यादा समझ आ गई, हम किस तरह काम करें, तो आप एक नई ईमेल करें, बेसिकली छोटी सी हो कि कल हमारी विद रेफरेंस टू द कॉल यस्टरडे, क्योंकि बहुत ईमेलें आई हैं, मैंने तकरीबन ज्यादातर को जवाब दिए हैं, लेकिन आज जिनसे हम बात हुई उनसे एक ताल्लुक सा बन गया ना आप सबसे। तो आप एक करेंगे, हमारी कल बात हुई है, उसमें हमने ये बात की, इसमें आप हमें क्या गाइड कर सकते हैं। आपका CV रिव्यू का था ना, सॉफ्टवेयर का बैकएंड का एक्सपीरियंस, राइट? ठीक है, जी अच्छा जी, जी, उसके अलावा जो है फर्दर जो है प्रोसेस भी अगर आप लोग गाइड करें किसी लैंड बिल्कुल जॉब सही, करने में तो वो भी। बिल्कुल सही। अलमास का क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको रेलेवेंट टू जॉब मेल भी की थी बिल्कुल IT से रिलेटेड। आपने मुझे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म बताए थे उस पर भी मैंने सर्च किया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरा 5 to 6 years है एक्सपीरियंस IT से रिलेटेड ना। मैं US बेस्ड कंपनी थी, उसके साथ एज IBM के प्रोडक्ट्स थे, टीवीली कंसल्टेंट मैंने काम किया उनके साथ। लेकिन आपको पता है जैसे यहाँ पाकिस्तान में होता है, मैरिज के बाद आप नहीं फोकस कर पाते इतना ज्यादा, क्योंकि वो थे US बेस्ड टाइमिंग्स थे, तो वो मैं मैनेज नहीं कर सकी थी, तो मैंने छोड़ दी थी ऑलमोस्ट 2014 में। तो उसके बाद से अब जो है वो काफी गैप हो गया, और IT सेक्टर में आपको पता है कितनी चेंजेस आती हैं, विद इन मंथ्स आती हैं। तो मैं आप पिछले अभी किधर से कॉल कर रही हैं? इस्लामाबाद से, पाकिस्तान। ठीक है। तो मैं पिछले 2.5-3 साल से डिफरेंट अप्लाई किए हैं जगह पे, 1-2 जगह से मुझे कॉल आई है, लेकिन वो बेसिकली बात यही कहते हैं कि आपका बीच में गैप बहुत ज्यादा आ गया है। तो फिर मैंने इधर उधर सर्च करी थी, तो यही अमेज़न का मुझे आया था, वहीं से मुझे ये आपका ग्रीन वेव का पता चला था। तो राइट नाउ आई एम डूइंग PL, मैं उनके बूट कैंप में हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एज अ जैसे अभी अप्लाई कर सकती हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है मेरे लिए इस एंड से, या मैं अभी अमेज़न की तरफ ही मतलब उसको ही देखूं अच्छा, ज्यादा? आपने जो ईमेल की थी, जो मुझे याद पड़ता है और फ्राज ने जवाब दिया था, हाँ वो जी, मेरे ख्याल में अमेज़न के हवाले से क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन जो अभी अमेज़न का। सवाल है ये टोटली डिफरेंट है। अभी जी, सवाल ये है क्योंकि कि आपका IT का एक्सपीरियंस था, फिर उसके बाद शादी के बाद एक्सपीरियंस नहीं हुआ, 8 साल का गैप आ गया, तो अब आप क्या डायरेक्ट जॉब पर जर्मनी आ सकती हैं? फिर ज़ाहिर है अगला क्वेश्चन ये होगा, अगर आपका हो जाता है तो फिर फैमिली का क्या होगा? इस हाँ तरह जी। भी, ठीक है। मेरे तो हस्बैंड भी जो है वो IT फील्ड में है, लेकिन उनके जैसे उसमें भी ब्रांचेस हैं, उनका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे है वो, जो वो अभी जॉब कर रहे हैं। मेरा जो है वो अच्छा, डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें इस्लामिक ये ना भी कि है और इस तरह सब कुछ। सही है। अच्छा, इसमें ये ना कि आप में से दोनों में से किसी एक को भी यहाँ अगर जॉब मिल जाती है ना, तो वो अपनी वाइफ और बच्चों को साथ लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना, किसी एक को भी मिल जाए, ठीक है। नंबर 1 चीज, अब प्रोसेस दोनों का यही होगा, वो तो जिस तरह अप्लाई करेंगे, आपके केस में ये होगा कि जो बज़ाहिर लग रहा है, मतलब क्योंकि अभी हमने पिछले महीने भी अभी एक फुल टाइम इंजीनियर हायर किया है इंडिया से ना, उसके अंदर होता ही है कि 8 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ या तो लेटेस्ट कोई सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, और सर्टिफिकेशन नॉर्मली 100-200 यूरो में हो जाती होती है, ठीक है ना। रेलेवेंट सर्टिफिकेशन, लेकिन फिर भी वो कहेंगे कोई एक्सपीरियंस आपको। अब या तो ये कि अपने इर्द गिर्द किसी कंपनी में, इस्लामाबाद में आप रहते हैं, इस्लामाबाद में IT कंपनीज बहुत ज्यादा हैं, या तो किसी से रिक्वेस्ट करें या कुछ करें किसी तरीके से भी, लेट्स सपोज कोई आपको कोई इंटर्नशिप ही दे दे, लेट्स सपोज आप कहें नहीं यार पैसे नहीं देते तो अनपेड दे दे, मुझे कोई 4 घंटे 3 घंटे या रिमोट काम दे दे कि मैं आपके साथ ना हफ्ते में 1-2 दफा आ जाया करूं और बाकी कुछ घंटे घर से कर लूं, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस लिए बगैर कंपनी आपको स्पॉन्सर करे और जर्मनी बुलाए, बड़ा रिस्क होता है। क्योंकि पाकिस्तान में ना, अमेरिका में भी बंदे को फायर करना बड़ा आसान होता है, जर्मनी में लॉज ऐसे हैं कि बंदे को फायर करना या निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो कंपनियां हायर करते हुए बड़ी एहतियात करती हैं। तो एक खातून जो दूसरे मुल्क में बैठी है और उसको इतने दूर से यहाँ बुलाना, और यहाँ के अगर वो पसंद आए तो इतना आसान नहीं है कि यार पसंद नहीं आया ट्रायल पीरियड में निकाल दिया, ऐसे नहीं होता। तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो उसमें रिस्क काफी है। आपकी तरफ से सोचें तो आपके अंदर IT का जो स्किल है ये बड़ा यूजफुल है, और जर्मनी में शॉर्टेज ऑफ लेबर बहुत है IT में, तो डेफिनेटली आपका स्कोप है इधर। लेकिन अब आपको आपकी CV और आपकी प्रोफाइल को तैयार करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे कि हम उसमें थोड़ा गाइड करें कि या तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पाकिस्तान में लिया जाए और 1-2 सर्टिफिकेशन ली जाए, वो फिर इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको पसंद क्या है। टेस्टिंग पसंद है, क्लाउड में भी बड़े आसानी से एंट्री हो सकती है, टेस्टिंग में हो सकती है, वेब कॉन्फ़िगरेशन वेब शॉप्स में हो सकती है, कि कहाँ पे आपको पसंद है, तो वो इंडिविजुअली हम ना डिस्कस कर सकते हैं बाद में, ठीक है।
सही, ठीक है, ठीक है। जिस तरह हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पैनल में एक तो मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर है जो आईटी में यहाँ जॉब कर रही है फुल टाइम बगैर मास्टर्स के। दूसरे हमारे एक और पैनल में एक है कराची से, वो बाकायदा ना सिर्फ वो ट्रेनिंग की उन्होंने, सर्टिफिकेशन होगा, यहाँ पढ़ाती भी हैं ग्राफिकल यूआई डिजाइनिंग वगैरह। तो हमारा पैनल हम इस तरह बढ़ा रहे हैं कि मैं और फराज नहीं देंगे सारी ट्रेनिंग्स, बल्कि हमारे यहाँ पे लड़के लड़कियां जिनका यहाँ का एक्सपीरियंस है जर्मनी का, वो हमारे साथ ऐड हो। ठीक है, तो आप बाद में ईमेल कीजिएगा कल इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं अल्मास को थोड़ा सा ऐड कर दूं क्योंकि इनका आईटी बैकग्राउंड तो है। ये PIAIC एक इनिशिएटिव है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू की है डॉक्टर आरिफ अलवी ने, तो उसमें जो बहुत अच्छे कोर्सेज पढ़े हैं कंप्यूटर क्लाउड म्यूटेशन के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, ब्लॉकचेन के हवाले से, मतलब वो 5 कोर्सेज वो वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, जिनको आप मतलब आपके लिए एज न्यू लर्निंग भी होगी और थोड़ा सा आपका आईटी बैकग्राउंड आपको उसमें हेल्प आउट भी कर रहा हो। और ये मोस्ट डिमांडिंग जो है ना, ये 5 फील्ड्स हैं जो कि उस इनिशिएटिव पे बहुत कम कॉस्ट के ऊपर आप ले सकती हैं। PIAIC मैं लिख भी देता हूँ चैट में ताकि आप इसको देख भी लें। जी, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन से पहले वो जबी का ले लें फिर, क्योंकि वो शुरू से वेट करें। BDS सर, BDS का बताएं, BDS का बताएं, तो मैं उनका बताता हूँ मैं। तारिक आप म्यूट पे हैं आप। जी, अच्छा, हमने इससे पहले बात की थी व्यूअर से कि इसमें कुछ गेस्ट थे, हम बात कर रहे थे कि BDS का या मेडिसिन का, फार्मेसी का, इन सब का प्रोसेस थोड़ा बहुत। जबी आप उधर ही है मेरे ख्याल से। अच्छा, 1 मिनट आप देखें, वो है। जी सर। अच्छा, BDS का ना, अभी इस पे ना हम ना लाइव शोज भी करते रहते हैं, सेशंस बनाते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने बनाया था फार्मेसी का। अब होता क्या है कि ये जो एक ऐसी फील्ड है ना, अच्छा, आपने BDS कर लिया हुआ है और यहाँ आना चाहते हैं जॉब के लिए, या करने के लिए आना चाहते हैं? ठीक है, BDS के लिए जाना चाहता हूँ। BDS के लिए जर्मनी आना चाहते हैं, तो ये वाला आप जहन से निकाल दें। मेडिसिन के लिए आप जर्मनी नहीं आ सकते, ठीक है? तो ये वाला है नहीं चांस ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत कम सीटें हैं, और जर्मनी के अंदर ना, जिस तरह होता है ना पाकिस्तान में सबसे लायक बच्चे वो कहते थे जी सरकारी यूनिवर्सिटियों में इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, लड़कियां ज्यादातर जो है ना मेडिकल में जा रही हैं। इधर ये नहीं है इंजीनियरिंग का चक्कर। इधर जो सबसे लायक बच्चा है ना, जिसके सबसे ज्यादा नंबर चाहिए, फिर आपके मेडिसिन में दाखिला होता है। तो जर्मनों का भी दाखिला नहीं होता, तो फिर पाकिस्तानियों का आने का तो ना ताल्लुक ही नहीं है। दूसरी बात है कि पढ़ाई सिर्फ जर्मन जुबान में, इंग्लिश में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जर्मन जुबान में। और उस जी सर, मैं इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह अभी मैंने किया प्री मेडिकल। अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाऊं तो जा सकता हूं वहां पर? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, अब ये कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने बात की थी मास्टर्स की, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ बैचलर्स की। ठीक है, बैचलर्स के अंदर जो है ना, लोग ना, यहाँ पाकिस्तान की जो FSC है ना, 12 साल की एजुकेशन होती है, फिर 4 साल का होता है पाकिस्तान में बैचलर, 16 पूरे हो जाते हैं, फिर मास्टर शुरू होता है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना, मास्टर से पहले 16 साल की एजुकेशन चाहिए, लेकिन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। बैचलर 3 साल का होता है यहाँ पे। बैचलर में दाखिले के लिए आपको 13 साल की एजुकेशन चाहिए। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी FSC के बाद आप यहाँ पे बैचलर में दाखिला नहीं ले सकते। लेकिन पाकिस्तान में जो A लेवल किया होता है वो 13 साल की होती है, क्योंकि O लेवल 3 साल का होता है, फिर A लेवल 2 साल का होता है, तो वो 13 साल बन जाते हैं, FSC 12 बनता है। तो पाकिस्तानी 12 साल के बाद आपको यहाँ पर आकर 1 साल और पढ़ना पड़ता है, वो भी फ्री होती है, उसकी फीस नहीं होती। उसको कहते हैं स्टूडेंट कोलेग, STUDIENKOLLEG, स्टूडेंट कोलेग। अब उसमें क्या होता है कि आपका ना 13वां साल पूरा होता है, लेकिन अगर किसी में 2 साल का BCom किया हो ना, तो वो भी आ सकता है। लेकिन अब उसमें ये होता है कि लेकिन 90% यहाँ पे जो बैचलर्स है ना, जो फ्री है, वो है जर्मन जुबान में। तो आपको पाकिस्तान में पहले 1 साल लगाकर B1 तक जुबान सीखनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ आकर उस साल में आके फिर B2 और C1 करना पड़ता है। यानी जिस तरह मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, इस तरह आप जर्मन में बात करने के काबिल हो जाएं। 2 साल लगेंगे सीखते हुए, 1 साल पाकिस्तान में और 1 साल यहाँ पर। जो साल यहाँ हुआ है ना, वो आपका यूनिवर्सिटी में होगा, वो 13वां साल काउंट होगा, उसकी फीस नहीं होगी। 13 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे, फिर आप यूनिवर्सिटियों में पूरे जर्मनी में अप्लाई करेंगे। और इस तरह लड़के आए हुए भी हैं, और वो भी फीस नहीं होती उसकी। साथ साथ वो अखबार फेंकते हैं, साथ साथ कोई और काम करते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं, ठीक है। लेकिन पहला साल यहाँ आने के लिए ब्लॉक स्टेटमेंट लेकिन देनी पड़ती है।
ये इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, ये भी इन्हें सोचना चाहिए कि BDS ही क्यों करना चाहते हैं, क्यों नहीं, वो मेडिकल कह रहे हैं फील्ड ना में कि नहीं मैं आना चेंज, चाहते हैं। उन्होंने अभी वो इन द मीन वाली ये अपना सवाल बदल दिया है ना। उन्होंने कहा है कि मैं अगर लेट्स ओके, सपोज मैं प्री मेडिकल पढ़ रहा हूँ ना, तो अब मैं प्री मेडिकल के बाद क्या डाटा साइंस या IT में जा सकता हूँ? तो मैंने उन्हें यही बताया अच्छा कि आप यहाँ पे अब कैसे आएंगे, वो मिस हो ये जो गया, आवाज 13वां नहीं आ साल रही है ना, थी। कोई बात ठीक है, नहीं, वो जो 13वां साल है ना जो आप यहाँ करेंगे, उसमें सिर्फ जुबान नहीं सीखेंगे बल्कि 1-2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ेंगे IT के या मैथ के, वो ये पढ़ाते हैं, तो आपको तैयार करते हैं फिर उसके लिए। ठीक है जी। तो लेकिन ये नॉर्मली बैचलर पे लोग कम आते हैं, थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस पे भी हम ना कोशिश करेंगे 2-3 स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू करके कर लें। तो अगर आप उसमें जाए ना, जो हमारा gw-solutions.org आगे /study लिखे, तो उधर इस टाइम 3 वीडियो पड़ी हुई हैं। एक है बैचलर में आने का तरीका, एक है मास्टर में आने का तरीका, और एक तो वो जो बैचलर वाला है ना, उसके अंदर मैंने इंटरव्यू किया हुआ है 2 लड़कों का, जो पाकिस्तान से किसी गाँव से सिर्फ FSC करने के बाद जर्मनी आए। ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप एक दफ़ा वो देखें, फिर कोई सवाल हो तो आप जो है ना इधर भेजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, नासिर, वेलकम सर। नासिर ने भी हाथ रेस किया था, नासिर पता नहीं है कि नहीं। नहीं, नासिर की बात हो गई, आई गेस वो चकवाल से। ठीक है, फिर हाँ ठीक है, अफशी की तरफ जाते हैं और फिर मेरे ख्याल में आज का रैप अप करते हैं, क्योंकि मैं किसी की तरफ आया हूँ तो अब मुझे भी निकलना होगा, काफी 2-1.5 घंटे से ऊपर हो गया। जी जी, थैंक यू। आपकी जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ती जा रही है, मेरी सजेशन पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, फिर तो अच्छा, आपसे उस पे ना, कॉल उस पे ये भी करेंगे। कर सकते हैं, उस पे ये भी कर सकते हैं कि अफशीन के साथ ना हम अलग से भी कर रहे थे। मुझे याद आ गया, मैं शुरू में मिस कर गया था, अफशीन जो है जरी बाजी की बहन है। अच्छा, फिर तो लहदा से सेशन करना पड़ेगा। हाँ और मेरी लास्ट ईयर जब मैं हैम्बर्ग में थी, मेरी शारिक से फोन पे बात भी हुई थी, और मैंने एक खातून का मसला डिस्कस तब किया मैं था, जरी आपने आपी मुझे को अपनी नहीं जानता फ्रेंड था। का नंबर भी दिया था। हाँ, किसका नाम? हाँ, तब मैं जरी आपी को नहीं जानता था। हाँ जी, तब आप नहीं लेकिन जानते अब थे तो आपकी मुझे मुलाकात मतलब। हो गई है। अब तो मुलाकात भी हो गई है, बिल्कुल। हम घर भी गए थे उनके। ये फ्राज ने डिस्क्लोज कर दिया, मैंने अभी भी नहीं बताना था। नहीं, मुझे बाद में याद है जब आपने बताया ना कि वो आमना कर रही है, BA का कोर्स कर रही है हमारे पास, तो जी फिर जी मुझे याद आ गया था तब। जी जी, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं लास्ट ईयर आई हुई थी, विजिट वीजा पे आई हुई थी। आपको पता है बाजी की जो सारी सिचुएशन हुई थी, तो उनका जी हेल्थ जी जी इश्यूज भी थे, जी तो जी देन जी। आई विजिटेड हर। अच्छा अच्छा, जी सही जी, सही। ठीक। हाँ जी। अच्छा, दूसरा अच्छा, अब एक तो ये है कि आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मतलब लाइक प्रोस्पेक्ट्स की मैं जब बात कर रही हूँ, चलिए एडमिशन के हवाले से ही बात कर लेते हैं फिलहाल। चलिए मास्टर्स लेवल की बात कर लेते हैं, या उसमें उसमें आप रियल सिचुएशन का आपको अच्छा अंदाजा होगा, लेकिन जो मेरी परसेप्शन ये है ना कि बिग सिटीज जो है वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है in terms of jobs, in terms of getting admissions। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसी सिचुएशन है कि हम मतलब फोकस करें बिग सिटीज की तरफ, या जो स्मॉलर सिटीज हैं वहां पे रिलेटिवली इजी है टू गेट एडमिशन? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जी, इसी पे शुरू करते हैं। तो जॉब के वाले से तो बिग सिटीज बिल्कुल ओवर क्राउडेड नहीं है, जॉब्स होती बड़े शहरों में ही है ज्यादा ना। जिस तरह पाकिस्तान ओके। में भी होता है कि बड़े शहरों में इंडस्ट्री है तो वहीं पे जॉब है, इस्लामाबाद में जॉब है, लाहौर में, कराची में। अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी की बात आपकी ठीक है वैसे ना, कि यूनिवर्सिटी में बंदा थोड़ा बहुत जो है ना, इस तरह होता है कि आप देखते हो कि जो सबसे कोई हाईएस्ट रैंकिंग है ना, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा यहाँ की हर यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होता है, जैसे हम कहते हैं आखन यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है एक टाउन में, और म्यूनिख की यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। तो जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है ना, उससे थोड़ा नीचे से शुरू करे बंदा, उससे ना करे तो चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। और थोड़ा ईस्ट जर्मनी की तरफ हो, थोड़ा गाँव की तरफ हो, तो डेफिनेटली अच्छा, एडमिशन इस के पे ना, चांस बढ़। ये जो बड़े और छोटे शहर की डिस्कशन है ना, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं रोहितसिंगन में था। रोहितसिंगन इज अ वेरी स्मॉल सिटी, मतलब ऐसा सिटी देखा 15 मिनट ना शहर का चक्कर लगाते थे गाड़ी के ऊपर। आप तो म्यूनिख में रह रहे हैं, तो म्यूनिख इज अ क्वाइट बिग सिटी। तो अच्छा, छोटे शहरों में ना जर्मनी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, बहुत अच्छी कंपनीज भी मौजूद है। जैसे आप बात करें पाकिस्तान में, तो बड़े शहरों में हाँ, छोटे ओवर में भी है। क्राउडेड नहीं है, इंडस्ट्री भी बड़े शहरों को प्रेफर करती छोटे में ना स्टूडेंट्स का खर्चा भी कम होता है, है, घर बहुत में ज्यादा ऑप्शंस है। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल खर्चा भी कम होता है, आपको ऑप्शंस भी ज्यादा मिलती हैं, और कंपटीशन भी कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए अगला पॉइंट, बैटरी भी लो हो रही है। हाँ जी, अगला पॉइंट मेरा ये है कि जैसे अभी आप लोग ज्यादातर जॉब्स की जब हम बात करते हैं, तो जो कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं, ठीक है,
उसमें तो मतलब प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब जैसे मैं एक नॉन कन्वेंशनल सेक्टर से ताल्लुक रखती हूँ, मैं एक लेबर इकोनॉमिस्ट हूँ, ठीक है, मेरा रिसर्च का ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे तो जॉब्स को जब मैं सर्च करने बैठती हूँ तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह से, क्योंकि प्रोस्पेक्ट की बात है, स्कोप की बात है ना, तो ये बड़ा इशू होता है। तो आप जैसे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक सेशन भी कर सकते हैं, जैसे किसी गेस्ट को बुला लें कि उस सेक्टर में जिसका वहाँ पे एक्सपीरियंस हो जॉब ये के अच्छा हवाले आइडिया से। आपका, ये अच्छा हाँ आइडिया। जी। इस तरह हम अभी हमने शुरू किया है, कभी कभी हम डिफरेंट को लेते हैं, लेकिन मैं अभी ओपनली बताऊं कि जो बाहर मतलब रिसेंटली तक तो यही था कि जर्मनी एंट्री का तरीका जो है ना एजुकेशन के जरिए होता था, डिग्री के जरिए। यानी आपको कोई डिग्री में एडमिशन लें, फिर आपको वो ज़ाहिर है कि एडमिशन होता है, वहाँ आ रहे होते हैं तो इंटर्नशिप करते हैं आप किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता था यानी किसी कंपनी में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि लोग इंटर्नशिप अप्लाई करते हैं कि क्या 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 जॉब ऑप्शंस हैं। ये जो डायरेक्ट आना शुरू हुआ है ना पाकिस्तान से हाल में, लोग ये सिर्फ और सिर्फ आईटी में लोग आ रहे हैं डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ आईटी या बड़ी आईटी में, और इंजीनियरिंग में भी वो कुछ फील्ड्स जिस तरह सिविल में बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, मतलब नामुमकिन है, मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल कुछ नामुमकिन है। कुछ फील्ड्स हैं इवन केमिकल में नहीं आते, तो आईटी और टेक्निकल ऑटोमोटिव वगैरह में इनमें लोग आ रहे हैं कुछ में, ये सिर्फ है एक्सेप्शन है। बाकी 90% केसेस में आपको यहाँ पर मास्टर्स के लिए आना होता है। आने के बाद आप जब पढ़ रहे होते हैं अपने रेलेवेंट फील्ड में, तो ज़ाहिर है वो इंटर्नशिप्स उनके साथ यूनिवर्सिटी की इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन होती है, तो आप जब इंटर्नशिप अप्लाई करते हो तो आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं ना। यानी कि आप जब इंटर्नशिप यहाँ आके करते हैं तो आपको पता लगता है अच्छा इस कंपनी में हमारी इस फील्ड की डिमांड है, और फिर बाकी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उनसे भी आप सीख रहे होते हैं, और ऑन द स्टडीज ड्यूरिंग द स्टडीज आपको पता लग रहा होता है अच्छा इसकी कहाँ क्या क्या डिमांड है इस फील्ड की ना। लेकिन डायरेक्टली जॉब पे 90% केसेस में नहीं आते, मतलब पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ जितने भी मुझे आज तक मिल रहे हैं वो 90% वो आईटी के लोग। क्योंकि दो बातें, एक तो ये कि नॉन मतलब मेन बात सबसे बड़ी जुबान का इशू है, जिसमें भी ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा है वो सब में जुबान का इशू है, बाहर से लोग नहीं आते। और सेकंड बात ये कि जिसमें इनको शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो ना, जिस तरह आईटी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है इधर, हर चीज डिजिटल हो रही है और डिजिटल इनके पास बंदे नहीं है। लेकिन स्टिल ये वाला आइडिया बहुत अच्छा है कि अगली दफा किसी डॉक्टर को ले लें, फिर बैंकिंग सेक्टर को ले लें, फिर लेबर क्लास या इंडस्ट्री लेदर वालों को ले लें, कभी फार्मर, मतलब डिफरेंट लोगों को बुलाएं कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और पाकिस्तान से आने वाले को किस तरह हम कैटर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही। एक और आइडिया अच्छा। था हमारा, वो उसका नाम रखा है हमने स्मार्ट फ्राउ, यानी कि फ्राउ जर्मन में कहते हैं औरत को। अब होता क्या है कि यहाँ पर ना तो अक्सर जो लोग हैं ना वो शादी करके बाद में आती हैं, वाइफ्स आती हैं, बच्चे होते हैं, वो घर में ही रहती हैं, फिर जॉब नहीं कर पाती अक्सर ना। लेकिन या फिर उन्होंने जो क्वालिफिकेशन की होती है वो यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होती, या लेट्स सपोज उन्होंने बैंक में पाकिस्तान में काम किया और यहाँ पर बच्चों के साथ वो बैंक में काम नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो फिर ये होता है कि इस तरह की सिनेरियो में वो कोई एक 20 में से कोई एक खातून कोई ऐसी जॉब ढूंढ लेती है, हर जगह पे जाके डिफरेंट तजर्बे करने के बाद, यानी कि ना गिरते पड़ते कि यार अच्छा कि ये थोड़ी आसान जॉब है जो पार्ट टाइम भी पॉसिबल है, जो उनकी फील्ड से टोटली डिफरेंट है, लेकिन इनकम भी हो रही है और घर बैठ के भी हो रही है, या पार्ट टाइम हो रही है, बच्चों के साथ मैनेज हो रही है। तो इस तरह की ख्वातीन को हमारा टारगेट है कि हम उनको आइडेंटिफाई करें, जिन्होंने पढ़ा कुछ और था लेकिन कुछ और जॉब मिल गई और वो उसमें खुश हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में यहाँ पे जो हाउस वाइफ्स हैं उनके साथ सेशंस रखें, ताकि बाकियों को भी रास्ते नजर आए। क्योंकि होता क्या है कि पढ़ी लिखी कम्युनिटी की जर्मनी में ये पहली जनरेशन है। इससे पहले जो पुराने जमाने में लोग आए थे, ज्यादातर वो आए थे जो भाग के आए थे, और अब उनका रास्ते बंद हो चुके हैं, अब नहीं पॉसिबल। लेकिन वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। अब जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं या जो नए तो उसमें ना बहुत सारी चीजों में हमें गाइडेंस नहीं मिलती। तो हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी में से जो लोग कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं उनके पास जाएं और उनकी स्टोरीज बाकियों के लिए लाएं, ताकि रास्ते खुले। ये सारा हमारे इस प्लान में, यानी कि ग्रीन वेव में हम सिर्फ वीजे नहीं दे रहे, बल्कि हम यहाँ पे रहने वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की क्रिएट करें, जर्मनी में रहने वालों के लिए और जो पाकिस्तान में उनके लिए भी। और नेक्स्ट हमने मतलब विजन का बात करें तो हमने 2 पैनल्स बना रहे हैं हम रिसर्च का भी, कि जितने भी यहाँ पे जो अच्छे रिसर्चर्स हैं वो ये सिर्फ नौकरी करके पैसे घर न लाएं, बल्कि अपने मुल्क की अपनी बैक की यूनिवर्सिटियों से कोलैबोरेशन करें और वहाँ बैठे बैठे इंटर्नशिप्स दें उनको, ठीक है, अपने मुल्क में पाकिस्तान, जर्मनी और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की कोलैबोरेशन करें। और एक ट्रेड काउंसिल बनाने का नेक्स्ट प्लान है, जो मैंने एम्बेसडर से बात की अभी, पाकिस्तानी एम्बेसडर से, कि जर्मनी वाइड कोई एक बंदा गिर पड़ के कोई बिजनेस कर लेता है या पाकिस्तान से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीख लेता है तो ये, लेकिन सबके लिए प्रोसेस सेम हो। और जब सब एक प्लेटफॉर्म पे हो तो हम एम्बेसी से या पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी फिर
बात कर सकते हैं। तो हम फीडबैक के लिए वेलकम है, कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहें। बाकी मेरा भी चक्कर लगता रहता है, मैं रावलपिंडी में ही, मतलब इस्लामाबाद में हूँ, होता हूँ घर, अभी आप बैरिया टाउन में है तो उधर आते रहते हैं हम भी। तो फराज भाई तो उधर ही होते हैं ज्यादा और इधर भी आते रहते हैं, तो कनेक्शन है, मतलब बहुत दूर नहीं अब लगता जर्मनी और पाकिस्तान। जी जी, नहीं आपके बहुत अच्छे है प्लान्स हैं और वाकई ये चीज होनी चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट ने ऑलरेडी डुअल डिग्री प्रोग्राम एक इंजीनियर्स पे शुरू किया होगा, जिसमें डिग्री उनको यहाँ यही से कहने लगा था कि आप मेरे से कांटेक्ट में रहें, और चूंकि इनका यूनिवर्सिटी के साथ लिंक भी है। जी जी श्योर, ठीक है। सही। अच्छा दूसरा ना, मैं एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चली है एक चीज आपके फोरम के थ्रू, ये कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज का ना, आई डिडंट नो इट बिफोर। तो मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ कि इसको किस तरह से सर्च किया जा सकता है कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज को। हाँ बेसिकली मतलब ये वर्ड तो खैर मैं भी नया सुन रहा हूँ। बेसिकली वो इस तरह होता है कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज ने ये पहले तो सॉरी बड़ी कंपनी पहले ट्रेनिंगशिप प्रोग्राम देते थे, अब उन्होंने पूरी पूरी डिग्रियां भी कराना शुरू कर दी हैं। लेकिन वो होता ही है कि वो डिग्री को साथ किसी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन कर लेते हैं, ठीक है। और जिस तरह ऑडी का अगर देखें तो उन्होंने उनको ना जैसा नॉर्मली आप कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करें, वो खास किस्म की एक डिग्री पढ़ाते हैं, लेकिन ऑडी वाले कहते हैं यार हमें चाहिए कि बंदा एग्जैक्ट ये सब्जेक्ट पढ़े हो तो ये हमारे लिए परफेक्ट है, हमारी कंपनी के लिए बंदा, ठीक है। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल पीएचडी भी होती हैं कि वो कहते हैं कि हमें इस चीज में रिसर्च करनी है और जो रिसर्च है वो हमारे से बाहर ना जाए, तो हम अपने पास रिसर्चर्स को बुला लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। मेरे कई दोस्त इंफिनियन में कर रहे हैं, बीएमडब्ल्यू में कर रहे हैं। तो ये इस तरह होती है पीएचडी, इस पे भी बाद में बात कर सकते हैं इंशाल्लाह, मास्टर्स और पीएचडी। ठीक ठीक सही हो गया। मेरे ख्याल में अब अगर फिलहाल कॉल को हम रैप अप करते हैं। जी जी श्योर, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन आप प्लीज काइंडली वेल इन टाइम एडवर्टाइज कर दीजिएगा ताकि मैं भी कुछ ग्रुप्स में शेयर कर दूं उसको। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में फराज भाई का इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया है, और सबको बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने सवाल किए, हिम्मत किए। और मेरे ख्याल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो हम लोग मिस करते हैं कि सवाल ज़रूर करना चाहिए अपने इर्द गिर्द आगे पीछे, लेकिन टू द पॉइंट करें कि जिससे सवाल कर रहे हैं उसके लिए भी आसानी हो। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग सवाल नहीं करते और कुछ करते हैं तो वो पूछते हैं आपकी सैलरी कितनी है, आप क्या कमा, आपका क्या हाल चाल है, आप ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं, टू द पॉइंट आपको क्या हेल्प चाहिए। तो ये सब लोगों के लिए मेरी टिप है। और कट यू ऑफ, एक कंप्लीट सेशन पीएचडी पे भी कीजिएगा क्योंकि वो तो डिफरेंट है, तो एक सेशन पीएचडी पे ठीक है, मैं लिंक भी भेज सकता हूँ। हमने पीएचडी पे सेशन किए हुए भी हैं, मैं पढ़े हुए मेरे यूट्यूब पे, मैं लिंक भी आपको भी भेज शेयर कर दीजिएगा। श्योर। अच्छा क्विकली मैं आपके नंबर पे मैसेज कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, मेरे पास श्योर आप नंबर है। अच्छा क्विकली मैं 2 सवाल ले लेता हूँ, लेकिन मैं शायद अनम्यूट ना कर सकूँ क्योंकि साबिर और अवैस, अभी मैं पता नहीं अनम्यूट कर सकता हूँ कि नहीं, मैं फोन पे हूँ। और एक सेकंड, ठीक है मैं करता हूँ। मेरी बैटरी खत्म हो। फराज भाई आप आ गए? सॉरी गाइस, मेरे बैटरी फोन की खत्म हो गई है, 10 सेकंड रह गए हैं और हमें ये सेशन रैप अप करना होगा और बाकी क्वेश्चंस बाद। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।